वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज, इससे पहले जो सीरीज चल रही थी वो द ए लिस्ट का सीजन फर्स्ट था, जिसके 13 एपिसोड अब तक मैं अपने इस चैनल पे एक्सप्लेन करके पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अब तक भी आपने उन एपिसोड्स को चेकआउट नहीं किया है तो ए लिस्ट की इस सीरीज को समझने के लिए गाइज उस सीजन को आपको देखना जरूरी है। सीजन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं सीजन फर्स्ट का छोटा मोटा ब्रीफ आपको दे देती हूँ। पेरेग्रीन आइलैंड पे कई सारे बच्चे अपना वेकेशन बनाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ अनहोनी होना स्टार्ट हो जाती है। एक मिज नाम की लड़की जो कि उसी आइलैंड पे मर गई थी, लेकिन उसी का एक क्लोन जिसका नाम एम्बर था वो बाकी सारे बच्चों से बदला ले रही थी अपने लास्ट ईयर का, क्योंकि बाकी सारे बच्चों ने उसे इग्नोर किया था। लेकिन लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि मिज बच गई है, और बाकी सारे बच्चों का क्या हुआ जो कि आइलैंड पे थे। इन सारे सवालों के जवाब हमें सीजन 2 के अंदर मिलेंगे। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में चलते हैं, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही पेरेग्रीन आइलैंड दिखाया जाता है, साथ ही में वहाँ पे मास्क भी दिखाया जाता है और वहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं था। इसी के साथ हम मिया को देखते हैं जो कि इस समय खुद के घर पे आ चुकी थी, लेकिन उसे थेरेपी की जरूरत पड़ रही थी। थेरेपिस्ट उसे बार बार में यही समझाती है कि तुमने जो भी चीज देखी थी वो सब कुछ एक मिथ था। उस आइलैंड पे रहने वाले केमिकल्स ने तुम्हारे दिमाग पे असर किया है और तुम्हें जो भी चीजें लग रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन मिया को अच्छे से पता था कि उसने आइलैंड पे किन किन चीजों को बर्दाश्त किया था। साथ ही में मिज नाम की लड़की वो भी लौट के वापस आ गई थी। तो थेरेपिस्ट कहती है कि तुमने जो भी सोचा है ये सब चीजें सोचना वाजिब है, तुम्हें इन चीजों के सपने आ सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें ही झूठी है। इस किस्से को हुए तकरीबन 1 से 1.5 महीना बीत चुका था और थेरेपी भी कंटिन्यूअसली चल रही थी, इसलिए अब मिया ने भी थेरेपिस्ट से बात करना बंद कर दिया था। लेकिन मिया को आज भी याद है कि जब मिच उस पहाड़ी से ऊपर आई थी तो उस समय काफी ज्यादा धुआं इधर उधर फैलने लगा था जो कि सबको बेहोश कर रहा था। एलेक्स मिया का हाथ पकड़ने वाली थी, लेकिन उसी समय मिया को उठा के कोई लोग ले जाते हैं और इसी समय हम देखते हैं कि एलेक्स की आंख खुलती है। एलेक्स इस समय एक रूम के अंदर थी, साथ ही में वो अपने दिनों को काउंट कर रही थी। वो अपने सेल से बाहर निकलती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये तो किसी तरीके का हॉस्पिटल है जहाँ पे और भी कमरे हैं। और एलेक्स तैयार होकर जब बाहर निकल के मेन हॉल में आती है तो वहाँ पे हमें 2-4 बच्चे और दिखाई जाते हैं, यानी कि केली, जैक, जेना। इन बच्चों की स्टडीज भी अभी यहीं पे हो रही थी। साथ ही में डेली इनका चेकअप भी होता है, जिसके अंदर कुछ भी खास नहीं निकलता, फिर भी इन बच्चों के ऑब्जर्वेशन के लिए इन्हें यहीं पे रखा गया है। दूसरी तरफ मिया भी हर समय परेशान रहती है कि आखिर डेली उसका चेकअप क्यों होता है और बाकी सारे बच्चे कहाँ पर है, वो सब ठीक है या फिर वो सब किसी मुसीबत में है। लेकिन थेरेपिस्ट अभी भी मिया को यही समझाती है कि तुम्हें अब अपनी नई जिंदगी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मिया को लगता है कि आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, अब तो मेरी मॉम भी हर समय मेरे साथ रहती है मुझ पे ध्यान रखने के लिए। इसी के साथ सीन पेरेग्रीन आइलैंड पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम डेव को देखते हैं। असल के अंदर इस सीजन के अंदर डेव को बदल दिया गया है। डेव इस समय लूका की जिंदगी जी रहा था, यानी कि डेव बाकी बच्चों के साथ में नहीं था बल्कि अकेला था और खुद की जिंदगी को बचाने के लिए एक बागी बन गया था। अगर कोई भी लोग उसे ढूंढने आते तो वो हर किसी से छुप छुप के बच रहा था। सीन जिसके बाद उसी हॉस्पिटल पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे एलेक्स और हमने बाकी बच्चों को देखा था। इस समय हम यहाँ पे लूका को भी देखते हैं, यानी कि बाकी बच्चों के साथ में लूका को भी यही रख लिया गया था। एलेक्स और लूका मिलके इस जगह से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। साथ ही में हम डेव को भी देखते हैं जो कि अब तक इस पूरे पेरेग्रीन आइलैंड को छान चुका था अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए। हम मिया को देखते हैं जिससे कि उसकी मॉम बात कर रही थी कि तुम्हें अब शायद अपने फ्रेंड से बातचीत करनी चाहिए, आज वो तुम लोगों से मिलने वाली है, तुम्हें तो जाके तैयार होना चाहिए। मिया अपनी मॉम को ऐसे दिखाती है कि वो इस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड है और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि मिया जब अपने रूम के अंदर आती है तो अलमारी को ओपन करने पे हम वही सारी पिक्चर्स देखते हैं जो कि उसके सारे फ्रेंड्स की है। साथ ही में मिच की वो पिक्चर कि वो पेरेग्रीन आइलैंड पे क्लिफ से गिर के मर गई थी और बाकी सारे दोस्तों की पिक्चर्स थी। इसका मतलब था कि मिया किसी भी चीज को भूली नहीं थी और साथ ही में थेरेपिस्ट जो उसे सिखा रही थी कि ये सब चीजें झूठी है, मिया उन चीजों को भी नहीं मानती है। सीन पेरेग्रीन आइलैंड पे शिफ्ट होता है जहाँ पे ये सारे बच्चे एक साथ में बैठे थे और यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जैक और केली को लगता है कि ये जगह बिल्कुल ठीक है, हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन एलेक्स और जैना का कहना था कि हम लोगों को कोई यहाँ से बाहर निकलने तक नहीं देगा, हम आखिर इतने महीने से यहाँ पे है और हमें कोई कुछ भी नहीं बता रहा कि बाकी के बच्चे कहाँ पर है और हमें यहाँ पे क्यों रखा गया है। इसी समय यहाँ पे इनकी कोऑर्डिनेटर आती है जो कि इनसे इनके हालचाल पूछती है, लेकिन जेना उससे बहुत रूड होकर बात करती है। एलेक्स भी पूछती है कि अगर तुम हमारा विश्वास जीतना चाहती हो तो बताओ कि बाकी बच्चे कहाँ पर है। ये कोऑर्डिनेटर कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि मुझे जो जो पता चलता है मैं तुम्हें वो बता दिया करती हूँ, बाकी सारे बच्चे बिल्कुल सेफ हैं, तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एलेक्स कुछ और पूछती तब तक ये कोऑर्डिनेटर कह के चली जाती है कि मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता। सीन यहाँ पे पेटल पे शिफ्ट होता है। हमें पता था कि लास्ट सीजन के अंदर जब एम्बर की पेटल से फाइट हुई थी तो पेटल आधी पागल हो गई थी, यानी कि उसके पास में सेंसेस तो थे लेकिन वो पूरी अपने आप के अंदर नहीं थी। लेकिन इस समय जब वो हॉस्पिटल में दिखाई देती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और अच्छे से बात कर रही थी। साथ ही में वो नर्स से ये भी पूछती है कि क्या मेरे लिए किसी ने कॉल किया था या किसी ने मेरे बारे में पूछा था, क्योंकि पेटल को इन बच्चों से काफी दूर रखा गया था, वो भी किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट। इसी के साथ हम मिया को देखते हैं जो कि इस समय अपनी फ्रेंड्स के साथ थी और उसे अपने आंखों के सामने एक लड़की दिखाई देती है जिसके व्हाइट कलर के हेयर्स थे और उसे लगता है कि वो एम्बर है, लेकिन पलटने पे वो लड़की कोई और ही थी।
थी। एम्बर के सेल पे किसी का कॉल आता है और वो बताता है कि अगर तुम्हें पेरेग्रीन आइलैंड के बारे में सब कुछ जानना है तो बस इस मैप को फॉलो करो। दूसरी तरफ हम डेव को देखते हैं जो कि इस समय पानी के आसपास ही था और उसके सामने एम्बर आ जाती है। एम्बर आके उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे अकेले रह गए हो, तुम अगर मेरी मदद करोगे तो हम दोनों ही आगे जाके कुछ कर सकते हैं। तब डेव कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी, मैं तुम पे बिलीव तक नहीं करता, तुम कुछ भी कर सकती हो। तब एम्बर कहती है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम मेरी बात सुनने और समझने की कोशिश तो करो। लेकिन डेव कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताने से अच्छा उन हॉस्पिटल वालों से पकड़ा जाऊं। इसका मतलब था कि डेव एम्बर की कोई हेल्प नहीं करना चाहता था, लेकिन डेव एम्बर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता और वहाँ से चला जाता है। मिया के पास जो मैसेज आया था उसे फॉलो करती हुई वो एक सुनसान सी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसे डेव मिलता है, यानी कि वही कोऑर्डिनेटर जिसे कि लास्ट सीजन में भी हमने देखा था। वो मिया को पेरेग्रीन आइलैंड पे रहने वाले बाकी बच्चों के बारे में इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन मिया को लगता है कि जरूर डेव उन लोगों से मिला हुआ होगा और ये मिया को फंसाने के लिए कोई नई चाल होगी। तो डेव कहता है कि मैं तुम्हें नहीं फंसा रहा हूँ, बल्कि मुझे भी कुछ लीड्स के बारे में पता चला है और बाकी कुछ बच्चों के बारे में पता चला है। जब मिया उसकी किसी बात पे बिलीव नहीं करती तो वहाँ से वो जाने लगती है, लेकिन डेव उसे एक लॉकेट देके रोक लेता है। तब मिया को समझ में आता है कि डेव के साथ कोई और भी मिला हुआ है और वो और कोई नहीं बल्कि हैरी था। डेव कहता है कि हैरी तुम्हारा इंतजार कर रहा है और उसे बाकी बच्चों के बारे में भी सब कुछ पता है। इसी के साथ में पेरेग्रीन आइलैंड पे क्या क्या हो रहा है उसके लिए भी मैंने पूरी फाइल बनाई है। मिया पूछती है कि बाकी के बच्चे आखिर कहाँ पर है, तो डेव बताता है कि मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन सबसे पहले तुम हैरी से मिल लो। इसी के साथ हम मिया को देखते हैं जो कि हैरी से मिल चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत खुश थे। ये उस हॉस्पिटल के अंदर आए थे जहाँ पे पैटल को रखा गया था। हैरी कहता है कि उसे बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं मेन स्विचेस को ऑफ कर दूंगा तो पैटल के रूम्स खुल जाएंगे और तुम एक नर्स बन के जाना और उसे वहाँ से ले आना। तो मिया कहती है कि क्या उसे इस बारे में पता भी है कि हम उसे बाहर निकालने के लिए आए हैं, कहीं वो हमें भूल तो नहीं गई। तो हैरी कहता है कि जो सब लोगों को बताया गया है वो सब कुछ झूठ है, हम लोग बिल्कुल ठीक है और एक दूसरे को याद भी है। जिसके बाद सीन पेरेग्रीन आइलैंड पे रहने वाले बच्चों पे शिफ्ट हो जाता है। लूका यहाँ पे रहता रहता परेशान हो गया था। इसी समय केली उसे किसी गेम खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन लूका उस गेम को बिगाड़ देता है और अब देखते ही देखते इन दोनों के बीच में काफी बड़ा झगड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हैरी हॉस्पिटल की लाइट्स को ऑफ कर देता है जिससे कि पैटल का रूम खुल जाता है। मिया जब पैटल के पास जाती है तो पैटल को लगता है कि नहीं मुझे कोई इन्फेक्शन है, तुम मेरे पास मत आओ। तो कहती है कि ये सब तुम्हें झूठ बोला गया है, तुम बिल्कुल ठीक हो और यहाँ से चलो। पैटल कहती है कि एलेक्स कहाँ पे है, तो मिया कहती है कि इसी बारे में तो पता लगाना है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर जो कोऑर्डिनेटर्स थे वो जैक और लूका को छुड़ाने के लिए रूम के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ तो एक प्लानिंग थी ताकि बाकी बच्चे यहाँ से भाग सके। एक तरफ से मिया पैटल को छुड़ा के हॉस्पिटल से बाहर ले आई थी, वहीं पे दूसरी तरफ एम्बर ने जो पेरेग्रीन आइलैंड पे डॉक्टर्स घूम रहे थे उनको डेव के बारे में बता दिया था। इसी के कारण डेव भी पकड़ा गया। साथ ही में केली और जैक के कारण लूका, एलेक्स और जेना भाग पाए, लेकिन इसी समय लूका को अपने सामने किसी तरीके की ब्लैक शैडो दिखाई देती है और लूका थोड़ा भागने में पीछे रह जाता है। तब तक दरवाजा बंद हो जाता है। इसी के कारण वहाँ से एलेक्स और जेना भाग निकलते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि मिया और पैटल एक जगह पे आके रुक जाते हैं जहाँ पे उसे डेव मिला था, लेकिन इस समय यहाँ पे डेव नहीं था। वहाँ पे बस एक फाइल थी और साथ ही में नोट था। डेव ने लिखा था कि मेरा साथ बस यहाँ तक ही था, आगे की चीजें तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी और बाकी बच्चे कहाँ पर है ये सारी इन्फॉर्मेशन इस फाइल के अंदर है। जब मिया उस फाइल को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि बाकी सारे बच्चे अभी तक उस जगह से बाहर निकले ही नहीं है। ये सारे बच्चे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर है और ये यूनिवर्सिटी पेरेग्रीन आइलैंड पे है, यानी कि अगर इन्हीं बच्चों को छुड़ाना है तो इन्हें पेरेग्रीन आइलैंड पे जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ एलेक्स और जेना भागकर जब बाहर आते हैं तो इन्हें भी पता चलता है कि ये अभी तक किसी सिटी में नहीं पहुंचे हैं, बल्कि ये सारे बच्चे पेरेग्रीन आइलैंड पे ही है और अगर इन्हें कहीं भागना है तो ये दोनों अलग अलग रास्ते पे जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट किनारे तक ही रहेंगे। एलेक्स आगे जाती है लेकिन वो आगे जाके पकड़ी जाती है और इसी के साथ इस सीजन का सबसे बेस्ट सीन हमें दिखाया जाता है। वो लेडी जो कि मिया की थेरेपिस्ट थी वो इसी हॉस्पिटल के अंदर आती है, किसी दरवाजे को खोलती है और अंदर जाने के बाद उसे एक और रूम मिलता है जहाँ पे वो नंबर प्रेस करके एक लॉकर से एंटीडोट को निकालती है और एक लड़की के हाथ में लगा देती है। वो कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, तुम साइंस का एक करिश्मा हो, जबकि ये लड़की बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, आपको मेरे ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि आखिर मैं ठीक कैसे हुई, ये मेरी एक दूसरी जिंदगी है। और हमें पता चलता है कि गाइस ये मिज है और उसकी पूरी आंखें बदली हुई थी, पर्पल कलर की उसकी आईज हो रखी थी। साथ ही में हमें पता चलता है कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि मिज की मॉम थी जो कि उसे ठीक कर रही थी। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। ए लिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिया पैटल को रेस्क्यू कर चुकी थी और इन दोनों ने सोच लिया था कि ये बाकी फ्रेंड्स को छुड़ाने के लिए वापस से पेरेग्रीन आइलैंड पे जाएंगे। एलेक्स पकड़ी गई थी और इसी के साथ में मिच का भी बहुत बड़ा राज खुल गया था कि मिच अभी भी जिंदा है और उसकी बॉडी में जरूर कुछ न कुछ तो चल रहा है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है जहाँ हमें पता चलता है कि मिच एक कमरे के अंदर पहुँचती है जहाँ पे उसके सामने एम्बर खड़ी थी। मिच का कहना था कि तुम बस मेरा एक सपना हो, तुम असल जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती हो, तुम्हें मेरे दिमाग
में नहीं आना चाहिए, लेकिन एम्बर कहती है कि वो तो अब मैं आ चुकी हूँ और मैं कोई सपना नहीं हूँ बल्कि हकीकत हूँ। ये सब कुछ मिच का एक सपना था जिसके कारण वो डर के उठ जाती है। जिसके बाद सीन एक कोर्ट पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे हैरी और पेटल पहले से ही खड़े थे और मिया का वेट कर रहे थे। मिया काफी सारा सामान लेके और पैसे लेके पहुँच चुकी थी यहाँ पे, क्योंकि इन्हें पेरेग्रीन आइलैंड में काफी दिन लग सकते हैं, तो इन्हें खाना और बाकी चीजों की भी जरूरत हो सकती है। मिया हैरी से पूछती है कि आखिर तुमने किसे बनाया पेरेग्रीन आइलैंड पे जाने के लिए। तो हैरी का कहना था कि बस मैंने इंटरनेट पे चीजें चेक करी और वहाँ पे मुझे एक सेलर मिल गया था, लेकिन मिया डरी हुई थी कि हम ऐसे किसी के साथ नहीं जा सकते। लेकिन अब जो भी है इन्हें किसी न किसी पे तो बिलीव करना ही पड़ेगा। आगे जाने के बाद इन्हें अपना सेलर मिल जाता है, लेकिन पेटल अभी भी डरी हुई थी कि कहीं उसके साथ में पहले जैसी चीजें वापस न हो जाए। मिया पूछती है कि क्या तुम्हें पहले का सब कुछ याद है। तो पेटल कहती है कि हाँ मुझे पहले की झलकियाँ याद है, सब कुछ याद नहीं है, लेकिन वो थोड़ी बहुत याद ही मेरे लिए काफी है। लेकिन पेटल इन चीजों से डर नहीं सकती है, क्योंकि उसे वहाँ जाके एलेक्स और बाकी सारे बच्चों को भी छुड़ाना था। मिया के पास में कॉल आता है अपने घर से, लेकिन हैरी उसके फोन को उठा के पानी में फेंक देता है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार कोई मिया और बाकी लोगों पे नजर रख रहा हो। जिसके बाद सीन डेव पे शिफ्ट हो जाता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डेव को पकड़ लिया गया था। डेव अभी जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, आखिर मुझे किसने यहाँ पे बंद करके रखा है और बाकी सारे बच्चे कहाँ पर है। उसी समय उसे एयर डक्ट के वहाँ से कुछ आवाज आने लगती है, तो डेव वहीं पे बैठ जाता है और कहता है कि मेरा नाम डेव है, तुम कौन हो और आखिर हम लोग यहाँ पे कैसे पहुँच गए। जिसके बाद में दूसरी तरफ से आवाज आती है कि मैं मिच हूँ और तुम तो मुझे जानते भी नहीं होंगे। तो डेव कहता है कि मिच तुम जिंदा हो? नहीं, मैं तुम्हें जानता तो हूँ, लेकिन बहुत कम यादें बची है। डेव जैसे ही मिच से बात करने लगता है तो मिच की बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं और मिच की जो आईज पर्पल कलर की थी वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। उसे बात करके अच्छा लग रहा था डेव से। डेव कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जो भी है तुम इस समय ठीक हो और हम दोनों एक साथ में जिंदा है। दूसरी तरफ मिया, हैरी और पेटल यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी इन्हें सेलर बताता है कि आप लोग नहीं है, आपके साथ में कोई एक जना और है। तो मिया कहती है कि नहीं नहीं, हम तो यहाँ पे बस तीनों ही है और हम तीनों को ही पेरेग्रीन आइलैंड पे जाना है। लेकिन सेलर बताता है कि एक लड़का और है और उसे भी सेम उसी जगह पे जाना है, इसी कारण मैंने बुकिंग कर ली थी। इस समय यहाँ पे एक लड़का और आ जाता है। हैरी ने मिया को कहा था कि अगर सेलर पूछता है कि हम लोग कौन है तो तुम्हें बस यही बताना है कि पेरेग्रीन आइलैंड पे होने वाले केमिकल रिएक्शन को चेक करने के लिए हम उस जगह पे जा रहे हैं। ये लड़का भी असल के अंदर इस बोट पे इसलिए चढ़ा था क्योंकि उसे भी पेरेग्रीन आइलैंड के बारे में कुछ चीजें जाननी थी, क्योंकि न्यूज के अंदर यही आया था कि उस आइलैंड पे कुछ तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। जिसके बाद सीन पेरेग्रीन आइलैंड पे ही शिफ्ट हो जाता है, वो भी उसी हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे बाकी सारे बच्चे थे। अब एलेक्स भी पकड़ी गई थी, इसी के साथ में लूका भी नहीं भाग पाया था। यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स को पता चल गया था कि ये बच्चे भागने वाले हैं, इसी के कारण इनके हाथ पे अब ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिए जाते हैं। हम यहाँ पे डॉक्टर को देखते हैं जिसने अपने कोऑर्डिनेटर को बुलाया था। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर को लगा था कि डॉक्टर उसे जरूर डांटेगी कल की हरकत के लिए कि बच्चे यहाँ से भाग निकले, लेकिन डॉक्टर को इन बातों से मतलब नहीं था, बल्कि वो तो कोई दूसरी चीज दिखाना चाहती थी। अब तक यहाँ पे मिया और बाकी बच्चे पेरेग्रीन आइलैंड पे पहुंच चुके थे। हालांकि ये बहुत ज्यादा डर रहे थे, लेकिन फाइनली ये लोग पेरेग्रीन आइलैंड पे आ ही गए। अब ये लड़का कहता है कि चलो बताओ अब हमें कहाँ पे जाना है। तो मिया कहती है कि एक मिनट, हम लोग हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे रिसर्च करने आए हैं, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जाना चाहिए। तो ये लड़का कहता है कि ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो यहाँ पे वैसे भी अकेला आया था, तो चलो फिर मिलते हैं 2 दिन बाद में। जब ये लड़का यहाँ से आगे चला जाता है तो पेटल मिया को कहती है कि तुम्हें इस लड़के के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे साथ में कितना कुछ बुरा हुआ है, हो सकता है कि एम्बर को उन लोगों ने नहीं पकड़ा हो और एम्बर इसी जंगल के अंदर घूम रही हो और वो इस लड़के को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती है, तुम्हें शायद इसे सब कुछ बता देना चाहिए था। लेकिन मिया पेटल की कोई बात पे ध्यान नहीं देती है और उस लड़के को वहाँ से भेज के पेटल और हैरी के साथ में आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ डॉक्टर अपनी नर्स को बताती है कि हम इतने दिन से मिच के ऊपर जो नजर रख रहे थे उसकी बॉडी में हमेशा से जंगल में मिलने वाला केमिकल अभी तक भी था, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन एकदम से ये ग्राफ बिल्कुल नीचे गिर गया, उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल के जैसा बिहेव करने लगी। तो नर्स पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या आपने उसके डोज में कुछ फेरबदल किया था। तो डॉक्टर बताती है कि मैंने मिच को कोई डोज नहीं दिया था, बल्कि मैंने उसका रूम चेंज किया था और उसके रूम के पास में डेव को रखा था। जैसे जैसे वो बात करने लगी, इंसानों के आसपास रहने लगी, तो उसकी बॉडी के अंदर केमिकल का काउंट काफी हद तक कम हो गया था। मिया, हैरी और पेटल उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे लूका रहा करता था, लेकिन इस समय तो अब लूका यहाँ था नहीं। लेकिन उसी समय यहाँ पे उन्हें डेव का जैकेट दिखाई देता है, इसका मतलब साफ था कि इस जगह पे डेव जरूर रहा होगा। मिया उसी समय डेव के जैकेट को पहन लेती है और उसके पॉकेट में से उसे मैप मिलता है। मिया का कहना था कि डेव जरूर यहाँ पे उसी लैब को ढूंढ रहा होगा, कई सारे उसने टिक मार्क्स कर रखे हैं, हमें भी शायद इसी मैप को फॉलो करना चाहिए, जिसके कारण हम लोग भी लैब तक पहुँच जाएंगे। इसी समय लड़का यहाँ पे इन लोगों को ज्वाइन कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों की बातें सुनी है, आखिर तुम लोग भी यहाँ पे कुछ न कुछ तो एक्सप्लोर करने आए हो, तो अब मुझसे झूठ मत बोलो। मिया उसे कहती है कि देखो हमें यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है, एक लड़की है जो कि अपना रूप बदल सकती है और उसके पास में माइंड कंट्रोल की पावर है। तो ये सामने वाला लड़का हंसने लग जाता है क्योंकि उसे किसी भी बात पे बिलीव नहीं होता। तो मिया वापस एक कहानी बनाती है कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ था जिसके कारण जो भी इस पेरेग्रीन आइलैंड पे था उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, हम उन्हीं लोगों को चेक करने के लिए जा रहे हैं। तभी लड़का बोलता है कि ये हुई ना बात, अब तुमने जाके सच कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा और जंगल के अंदर चेकिंग करूंगा क्योंकि मुझे पेड़ पौधों के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। हैरी और पेटल दोनों को लग रहा था कि इस लड़के को साथ रखना अच्छा रहेगा। अब ये दो की टीम बना लेते हैं। हैरी और ये लड़का एक साथ में थे
थे, जबकि मिया और पैटल एक साथ में थे। इन्हें पता था कि अगर इस बार भी ये लोग अलग अलग हुए तो हो सकता है कि वापस कोई भी ना मिले। जाने से पहले पैटल हैरी को गले लगा लेती है और मिया कहती है कि बाय तो कोई भी नहीं कहेगा क्योंकि हम लोग वापस जरूर मिलेंगे। सीन लैब में शिफ्ट होता है जहाँ पे सारे बच्चे अपने अपने काम कर रहे थे। एलेक्स तो हमेशा भड़की हुई थी और उसी समय डॉक्टर आके बोलती है कि आज बारी है एक नए मेंबर की यहाँ पे आने की। तुम लोग भी काफी टाइम से अकेले हो तो चलो फिर आज एक नए मेंबर की एंट्री करते हैं। उसी समय यहाँ पे मिज आती है जिसे देख के सारे लोग चौंक जाते हैं। मिया और पैटल मिलके अपने कैंप को ढूंढने लगते हैं। कैंप इन लोगों के सामने ही था लेकिन वो पूरी तरीके से उजड़ चुका था, बल्कि यहाँ पे इतने ज्यादा पेड़ पौधे उग गए थे कि पहचान में भी नहीं आ रहे थे कि ये कैंप वही था जहाँ पे कुछ हफ्तों पहले ही थे। इन्हें लगता है कि शायद हमें उन चीजों को ढूंढना चाहिए जो यहाँ पे कुछ बच गई होगी। दूसरी तरफ हैरी और वो लड़का एक साथ में थे और ये लड़का हैरी को पूछता है कि भाई तुम इतने ज्यादा डरे हुए हो फिर भी अपने मुंह से कुछ भी नहीं बता रहे हो, तुम्हें अगर कुछ पता है तो मुझे बता दो। हैरी कहता है कि देखो तुम मुझसे ज्यादा बातें मत पूछो, तुम अगर इस लफड़े के अंदर ना ही घुसो तो अच्छा होगा, हमें बस मैप को फॉलो करना है क्योंकि तुम्हें पता है कि ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ पे चिल्लाने वाले पेड़ भी है। और उसी समय किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि जैना थी और भागती हुई आती है और हैरी के गले लग जाती है। दूसरी तरफ लैब के अंदर सारे बच्चे एक साथ बैठे थे और उनके सामने मिच बैठी थी। मिच कहती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसके बारे में तुम में से कोई नहीं जानता, तुम लोग तो मुझे भूल गए हो लेकिन मैं याद दिलाती हूँ, मैं उसी समर कैंप के अंदर तुम लोगों के साथ थी, तुम में से कोई मुझसे बात तक भी नहीं करता था। खैर एम्बर ने तुम्हें मेरे बारे में याद जरूर दिला दिया होगा। मिच ये बातें कह के यहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी एलेक्स उसे रोक लेती है और कहती है कि मिच हमें पता है कि तुम जिंदा थी और तुम हम तक पहुँचने की बहुत कोशिश भी कर रही थी, कई बार तुमने हमारी मदद भी करी और हमें कोऑर्डिनेट्स भी दिए थे। अब जो हो गया है सो हो गया है, हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। एम्बर ने सबके साथ में बुरा किया है। तब मिच कहती है कि हाँ उसने मेरे साथ में भी बहुत सारी चीजें बुरी करी है, उसने मेरे माइंड को भी कंट्रोल किया था। केली मिच को कहती है कि हमें पता चला कि कैसे एम्बर ने तुम्हें पोसेस कर रखा था। अब मिच यहाँ पे आके बैठ जाती है और बातें करने लगती है। वो बताती है कि एम्बर एक ऐसी लड़की है जो कि किसी की भी दिल की ख्वाहिशों को पूरा करती है। तो केली कहती है कि नहीं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है, बल्कि वो सब लोगों के दिमाग को कंट्रोल करती है। तो मिच कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जिसको भी जो चाहिए एम्बर उस चीज को पूरा करने में उसकी मदद करती है। केली जैक को पूछती है कि फिर आखिर उसने तुम पे कैसे कंट्रोल किया। जैक इस बात को समझाना चाहता था कि वो बस केली के पास जाना चाहता था, यही कारण था कि उसने एम्बर की मदद की। ये चीज सुन के तो केली बहुत ज्यादा भड़क जाती है कि मैंने एम्बर से लड़ने की बहुत कोशिशें करी और तुमने इतनी आसानी से सरेंडर कर दिया था, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। और केली वहाँ से उठ के चली जाती है। या दूसरी तरफ हैरी मिया को कॉल करता है और कहता है कि वहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है, हम लोगों को जैना मिल गई है लेकिन हमें डाउट है कि कहीं ये एम्बर तो नहीं है। तो मिया कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वो एम्बर तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मिया फोन काट देती है क्योंकि असल में एम्बर तो उसके सामने खड़ी थी। अब जो कुछ भी है मिया को उसका सामना तो करना ही था। वो एम्बर के पास जाती है और हाय हेलो करती है और बाकी बच्चों के बारे में पूछती है। तो एम्बर उसे कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गई हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मिया कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एम्बर मैं तो तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकती। एम्बर कहती है कि तुम्हें भी वहीं जाना है जहाँ पे मुझे जाना है, मैं तुम्हें उस जगह पे ले जाऊंगी जहाँ पे तुम्हारे सारे फ्रेंड्स हैं, वहाँ से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। लेकिन मिया कहती है कि मैं खुद की मदद कर सकती हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम मिच को देखते हैं जिसे कोई लड़का उसी लैब के अंदर देख रहा था। यहाँ से मिया और पैटल बहुत दूर जाना चाहते थे, उतना दूर जितना कि एम्बर उन्हें ना ढूंढ पाए। इन्हें पेड़ पे लटकी हुई एक रस्सी मिल जाती है तो मिया और पैटल उस पे चढ़ के दूसरी तरफ जाना चाहते थे लेकिन एम्बर वहाँ पे भी पहुँच जाती है और मिया को कहने लगती है कि सुनो मिया, अगर मुझे तुम्हें नुकसान पहुँचाना होता तो मैं तुम्हें कब का नुकसान पहुँचा सकती थी, मेरे पास में भी कोई भी पावर नहीं है, नहीं तो मैं अब तक तुम्हारा माइंड कंट्रोल कर लेती, और अगर नुकसान पहुँचाना है तो मैं इस रस्सी को अभी भी खोल सकती हूँ और तुम यहाँ से गिर के मर सकती हो, लेकिन मुझे तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं अब पहले जैसे नहीं रही हूँ, ना तो मेरे पास में पावर है और ना ही अब मिच का मेरे ऊपर कोई कंट्रोल है। तब जाके मिया एम्बर की बात सुनने लगती है। वो कहती है कि बस मुझे उस लैब तक पहुँचा दो और फिर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो मिया कहती है कि उस लैब तक तुम खुद क्यों नहीं जा सकती। तो एम्बर कहती है कि वहाँ मैं नहीं जा सकती, असल के अंदर वहाँ मेरी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज पड़ी है, मैं वहाँ से बस उस चीज को लूंगी और फिर चली जाऊंगी। मिया को लगता है कि अब अगर इन्हें लैब तक पहुँचना है तो उन्हें एम्बर की मदद करनी पड़ेगी। पैटल इन चीजों से डरी हुई थी लेकिन आखिर ये कर भी क्या सकते थे। एम्बर जब लकड़ियाँ लेने के लिए जाती है तो मिया और पैटल एक साथ में बैठे थे जो कि डेव के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर डेव इन्हें पहचानेगा भी या नहीं पहचानेगा। मिया कहती है कि मेरे दिमाग से इतनी ज्यादा मेमोरीज हट चुकी है कि मैं डेव को शायद पहचान भी ना पाऊँ, और जब वो एम्बर के कंट्रोल में था तब तो उसने मुझे बहुत सारी चीजें कही थी कि वो मुझे प्यार तक भी नहीं करता, तो आखिर वो मुझे मिलके क्या कहेगा। तब मिया पैटल के बारे में भी कहती है लेकिन एलेक्स तुम्हारा वेट कर रही होगी, वो हमेशा से तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहती थी लेकिन कभी कह नहीं पाई। पैटल कहती है कि मुझे आज भी नहीं पता कि आखिर मैं उससे मिलके क्या कहूंगी। सेम टाइम पे हम मिच को देखते हैं जो कि इस समय स्विमिंग कर रही थी और उसी समय उसके दिमाग में कुछ ख्याल आने लगते हैं। ये वापस से उसी जगह पे पहुंच जाती है जो कि हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखे थे। असल के अंदर ये मिच का दिमाग है और उसके अंदर काफी सारी चीजें चल रही है। यहाँ पे एम्बर आके कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, जैसा मैं करना चाहूंगी तुम्हारे साथ में बस वैसा ही होगा। मिच उसे मना करती है कि देखो तुम मुझ पे कंट्रोल मत करो, अब से तुम्हारी लाइफ अलग और मेरी लाइफ अलग हो गई है। लेकिन एम्बर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वही होगा जैसा कि मैं चाहती हूँ। मिच बहुत बुरी तरीके से डर गई थी और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। इसी के कारण जंगल में खड़े एक पेड़ के ऊपर आग लग जाती है। तो मिया और पैटल एम्बर को कहती है कि तुम आखिर ये क्या कर रही हो। तो
एम्बर कहती है कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये सब कुछ मिच कर रही है, उसके ऊपर अब खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। सेम टाइम पे हम मिच को पूल के अंदर देखते हैं जिसके आसपास कई सारे पेड़ के पत्ते गिर गए थे और उसके सामने कई सारी ड्राइंग्स बनी हुई थी जो कि पेरेग्रीन आइलैंड की कोई लोकल ड्राइंग थी जिसके कई सारे हिस्से टूटे फूटे थे। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। ए लिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिया और पैटल ने एम्बर की मदद ली है ताकि ये लोग मिलके लैब तक पहुंच सके। इसी के साथ हम मिच को देखते हैं जिसके दिमाग के अंदर एम्बर घुसी हुई है। इन दोनों के बीच में दिमागी लड़ाई चल रही है। साथ ही में हमने मिच के गुस्से को भी देखा है। अगर उसे गुस्सा आ जाए तो कहीं दूर तक का पेड़ भी वो चला सकती है। इससे हमें मिच की पावर्स के बारे में पता चलता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है जहाँ पे हम मिच को देखते हैं। इस समय वो पूल से बाहर आ चुकी थी और डॉक्टर शॉ से मिलने के लिए आती है जो कि उसे बताती है कि तुम्हारी हेल्थ के अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। लेकिन मिच इन बातों को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो कहती है कि आप मुझे आखिर ऐसी चीजें क्यों कह रही हैं? आपको मुझसे लेना देना ही क्या है? तो डॉक्टर शॉ कहती है कि देखो मुझे तुम पे नजर रखने के लिए बोला गया है। अगर तुम ऐसी बिहेवियर करोगी तो ये कंपनी मुझे यहाँ से निकाल देगी और फिर तुम्हारा ध्यान कोई और रखेगा और फिर मैं तुम्हारा ध्यान कभी नहीं रख पाऊंगी। तब मिच कहती है कि मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस मुझे पैम्पर करने की कोशिश करती है और साथ ही मैं किसी को ये भी नहीं पता चलने देना चाहती कि आप मेरी ही मॉम है। जिसके बाद सीन जंगल पे शिफ्ट हो जाता है। एम्बर जो कि रात में कभी सोती ही नहीं है, इस रात भी वो नहीं सोई थी। बेचारी पैटल डरी हुई थी एम्बर से, इसी के कारण वो जगी हुई बैठी थी। मिया भी उठ चुकी थी, अब इन्हें आगे बढ़ना था। लेकिन आगे जाने से पहले मिया और हैरी के बीच में बात होती है। हैरी बताता है कि ये असल के अंदर एक चर्च के आसपास रुके हुए हैं, ऐसा चर्च जो कि अब तक मैप के अंदर था भी नहीं। तो फिर आखिर ये यहाँ पे कैसे आया? इसके बारे में तो पहले पेरेग्रीन आइलैंड पे लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरी तरफ मिया भी डरी हुई थी कि आखिर एम्बर उनके साथ में तो है, लेकिन वो इन्हें लैब तक पहुँचाएगी भी या नहीं पहुँचा पाएगी। खैर जो भी है, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो भी इन्हें लैब तक तो पहुँचना ही है। जब जेना को ये बात पता चलती है कि हैरी इन सब को लैब लेके जाना चाहता है तो जेना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, मैं उस लैब में वापस नहीं जाने वाली। तो हैरी चिल्ला के कहता है कि यही प्लान था और हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए थे। तुम्हें अगर मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं वहाँ अकेले जाने वाला हूँ। जेना कहती है कि ठीक है भाई, मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी उस लैब में, और वो वहाँ से चली जाती है। हैरी को उसी समय पेड़ से कुछ आवाजें आने लगती है। वो पत्तों को हटा के देखता है तो दीवार के पीछे कुछ था तो नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सारी हवाएं मिलके हैरी के पास आ रही है और उसे अपने पास बुला रही है। तब तक जेना अपना माइंड बदल के हैरी के पास पहुँच जाती है और कहती है कि अब ज्यादा देर मत करो, अगर हमें लैब तक जाना है तो अभी निकलना पड़ेगा। दूसरी तरफ लैब के अंदर डॉक्टर शॉ, जो कि उसकी मॉम है, उसका टेम्परेचर चेक करती है। लेकिन मिच को ये चीजें पसंद नहीं आती तो उसकी मॉम बोलती है कि जाके अपने दोस्तों से मिलो, शायद तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे। तो मिच ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल जाती है। हम यहाँ पे केली और जैक को देखते हैं जो कि अभी भी उस पुराने किस्से के लिए लड़ ही रहे थे। केली को लगता है कि जैक उसे प्यार नहीं करता है, बल्कि वो उस कठपुतली से प्यार करता है जो कि एम्बर के कब्जे के अंदर थी। जैक चाहता तो वो केली को उसे बाहर निकाल सकता था, लेकिन वो केली के पास आने के लिए एम्बर से जान करके मैनिपुलेट हो गया और उसे अपने दिमाग पे कंट्रोल करने दिया। इस बात से केली बहुत डिस्टर्ब थी। अब तो जैक भी आखिर उसे कितना समझा पाता। मिच जाके इन दोनों का ही झगड़ा देखती है। वो देखती है कि केली और जैक दोनों ही यहाँ से चले गए। मिच जाके एलेक्स के पास बैठ जाती है कि ब्रेकफास्ट पे हमेशा ऐसा ही होता है क्या? इतनी ही देर में लूका जब अपनी प्लेट रखता है तो वो भी एकदम से टकरा जाता है और गिरता हुआ आगे निकलता है। तो एलेक्स भी उसे संभालने के लिए निकल जाती है। मिच यहाँ पे अकेली बैठी रह जाती है। हैरी इस समय आगे बढ़ते हुए अपने कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताने लगता है। साथ ही में उसे पता चलता है कि ये लड़का बिल्कुल भी इको फ्रेंडली तो नहीं लग रहा है, इसमें जरूर कोई ना कोई डाउट है। तो जेना हैरी के ऊपर चिल्लाती कि आखिर तुम इस लड़के से प्रॉब्लम क्या है। हालांकि जेना को भी समझ में आ रहा था कि ये लड़का कोई इको फ्रेंडली लड़का तो नहीं है जो कि एनवायरनमेंट को बचाने आया है, या आखिर हमारे पीछे क्यों लगा हुआ है और आखिर इसे पेरेग्रीन आइलैंड के बारे में क्या पता होगा। तो हैरी कहता है कि इस लड़के में जरूर कोई ना कोई डाउट है। जेना बात को घुमा देती है और कॉमेडी करने लगती है कि ऐसा तो नहीं कहीं तुम जेलस हो रहे हो, ये लड़का मेरे साथ में है और तुम्हें मेरा साथ चाहिए। हम दोनों बस एम्बर के कंट्रोल में थे और उस दिन हमने किस किया था। बेचारा हैरी जेना को पसंद तो करता था, लेकिन वो उसके मुंह पे कभी ये बोल नहीं पाता। ये दोनों बात कर ही रहे थे तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो कि इस समय शर्ट उतार के बैठा था और हमें उसके बैग पे कई सारे निशान दिखते हैं जो कि मानो एक सोल्जर के निशान हो। इस चीज से हमें इस लड़के पे काफी ज्यादा डाउट आता है, जिसके बाद जेना उसे आवाज देती है और ये तीनों अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे लूका को देखते हैं जो कि गार्डन के अंदर आके गिर गया था। उसे हेलुसिनेशन हो रहा था। उसे लग रहा था कि मानो एलेक्स उसके सामने खड़ी है और बोल रही है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया था और तुमने भी मुझे जरूर याद किया होगा। मिया उसके पास आती है, लूका के गाल पे हाथ रखती है और लूका इस चीज को देख के बड़ा अच्छा फील कर रहा था। और तभी मिया एक चांटा लगाती है। असल के अंदर ये मिया नहीं बल्कि एलेक्स थी जो कि लूका को उठाती है और कहती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, ये मैं हूँ और अगली बार से मेरे पास आने की कोशिश मत करना। लूका काफी अजीबोगरीब बातें कर रहा था, जिसके बाद सीन एम्बर, मिया और पैटल पे शिफ्ट हो जाता है। एम्बर का कहना था कि अच्छा हुआ तुम्हें मैं मिल गई क्योंकि ये जंगल बहुत ज्यादा डरावना है, इस जंगल में कई राज छुपे हैं। तो मिया कहती है अगर तुम नहीं मिलती तो भी हम लैब को ढूंढ ही लेते। हर एक चीज यहाँ पे बदली है, बल्कि हम इंसान हैं और हम भी बदले थे। मैं जो कि कभी बदल नहीं सकती, लेकिन इस आइलैंड पे आने के बाद मैंने भी खुद को बहुत बदला हुआ पाया है। तुम तो कभी समझ ही नहीं सकते क्योंकि तुम तो इंसान हो ही नहीं, बल्कि तुम तो एक एक्सपेरिमेंट हो। एम्बर को ये बात सुन
के गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं एक्सपेरिमेंट नहीं हूँ बल्कि मैं भी एक इंसान ही हूँ और तुम लोगों की दुश्मन नहीं हूँ बल्कि तुम लोगों की दोस्त हूँ। तब पेटल गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि तुम दुश्मन हो, तुम सबसे बड़ी दुश्मन तो मेरी हो, तुम मेरे दिमाग के अंदर घुसी थी और तुम कभी फील भी नहीं कर सकती कि किसी के दिमाग पे घुसना कितना बुरा हो सकता है। तो एम्बर कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारे दिमाग में मैं ही घुसी थी, तुम कभी ये नहीं फील कर सकती कि मिज अगर किसी के दिमाग में घुस जाए तो क्या कुछ नहीं करा सकती। वो हर समय मेरे दिमाग में थी और हर समय मुझे कंट्रोल किया करती थी, अब वो मेरे दिमाग से जा चुकी है और मैं तुम लोगों की कोई दुश्मन नहीं हूँ। जिसके बाद एम्बर कहती है कि हम लोगों का मकसद एक ही है, हम लोग बस लैब के अंदर जाना चाहते हैं। जिसके बाद हम हैरी, जेना और इसी लड़की को देखते हैं। असल के अंदर अब तक इन्होंने जंगल का आधा रास्ता पार कर लिया था और घूम फिर के ये वापस से उसी चर्च और उसी खंडर जगह पे पहुंच गए थे। इन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर हम लोग इस जगह पे कैसे पहुंच गए। तब हैरी बताता है कि मुझे इस जगह पे पहले ही डाउट था, ये जगह ऐसा लग रहा है कि मुझे बुला रही है, यहाँ के पत्थर मुझे खींच रहे हैं। तो लड़का कहता है कि हैरी तुम पागल हो गए हो, क्या फालतू की बात कर रहे हो। तो जेना उसे चुप करा देती है और बोलती है कि हैरी कभी भी झूठ नहीं बोलता, अगर उसने ये चीज फील करी है इसका मतलब है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि हम सब में से सबसे इंटेलिजेंट यहाँ पे हैरी ही है। इतनी देर के अंदर अब मिया, पेटल और एम्बर भी लैब की दूसरी तरफ पे खड़े थे, यानी कि ये ऑलमोस्ट लैब तक पहुंच गए थे। जब ये लोग हैरी को कॉल करते हैं तो हैरी बताता है कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, मैं अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ, घूम फिर के वापस उसी खंडर पे पहुँच गया हूँ। यानी कि अब टाइम था इन लोगों का प्लान बी चूज करने का। प्लान बी के अंदर था कि अगर इन दोनों टीम के अंदर से कोई भी एक टीम भी लैब के पास जाएगी तो वो अकेली ही अंदर जाएगी। अब जब हैरी के पास में मैप था तो वो एलेक्स को मैप देके तो वो मिया को मैप देख दे के आगे की लोकेशन समझाने वाला था, लेकिन मिया को ये भी नहीं पता था कि आखिर नॉर्थ कहाँ पे हो सकता है। लेकिन जेना को इस चीज की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, इसी के कारण वो मिया को डायरेक्शन समझाती है। मिया दरवाजे को काटती है और अंदर जाने लगती है। तब एम्बर अंदर नहीं जा सकती तो मिया उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जो भी चाहिए तुम बस मुझे बता दो, मैं अंदर जाके ले आऊंगी। मैं और पेटल यहाँ से जाते हैं। तब एम्बर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ लेकिन तुम अंदर जा सकती हो। मैं पेटल को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम अंदर जाके अंदर के सारे सॉकेट बंद नहीं कर देती और उसके बाद मैं अंदर एंट्री करूंगी, तब जाके मैं पेटल को छोड़ूंगी। तो मिया ने कहा था कि देखो ये हमारे बीच में बात नहीं हुई थी। तब एम्बर पलट जाती है और कहती है कि अगर तुम पेटल को बचाना चाहती हो और उसके दिमाग के 100 टुकड़े नहीं करना चाहती तो जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। मिया एक बार फिर से एम्बर की बातों में फंस जाती है। एम्बर ने एक बार फिर से पेटल के दिमाग पे कंट्रोल कर लिया था और पेटल एक बार फिर से आधी पागल हो जाती है और वहीं पे खड़ी हो जाती है। मिया को बात माननी पड़ती है और वो कहती है कि जैसा तुम कहोगी मैं वैसा कर दूंगी। दूसरी तरफ जब एलेक्स लूका को संभाल रही थी तो लूका को अलग तरीके के हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे लग रहा था कि उसके सामने कोई आदमी खड़े हैं, जबकि वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं था। लूका को लगता है कि दरवाजा अपने आप खुला है तो एलेक्स को लगता है कि शायद एक बार जाके चेक करना चाहिए। इसी के कारण वो सिक्योरिटी रूम के अंदर चली जाती है। हम मिया को देखते हैं जो कि लैब के पीछे वाले रास्ते के अंदर जहाँ पे सारे सिक्योरिटी सिस्टम लगे हुए वहाँ से अंदर जाती है। एक तरफ से एलेक्स भी आगे बढ़ रही थी, दूसरी तरफ से मिया भी हैरी के बताए हुए रास्ते पे राइट लेफ्ट जाती हुई आगे तक पहुँच गई थी। हमें यहाँ पे डॉक्टर शॉ दिखाई देती है जो कि इस समय बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में पूछ रही थी। मिया आगे बढ़ते हुए उस कमरे तक पहुँच गई थी जहाँ उसके सामने डेव खड़ा था। इसी के साथ हम मिच को देखते हैं जो कि इस समय पूल के पास बैठी थी और उससे मिलने के लिए यहाँ एक लड़का आ जाता है। मिया इतने दिनों बाद डेव को देख के बहुत खुश थी और डेव भी कहता है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मिया भी रोते हुए कहती है कि मुझे लगा था आखिर के अंदर कि तुम मुझे भूल जाओगे, लेकिन देखो मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे पहुँच गई हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। डेव पूछता है कि आखिर तुम बच कैसे गई और बाकी लोग कहाँ पर है, तुम मुझे आखिर कैसे बाहर निकालोगी। तो मिया कहती है कि ये सारी बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले और भी कुछ जरूरी काम करने हैं। इसी समय डेव को एम्बर की आवाज आती है जो कि मिया से बात कर रही थी और पूछ रही थी कि तुम आगे कितनी देर में बढ़ोगी। डेव इस बात से गुस्सा हो जाता है, लेकिन मिया समझाती है कि देखो अभी मुझे समझाने का टाइम नहीं है, मुझे बस एक इम्पोर्टेंट काम करने दो, मैं तुम्हें वापस आके यहाँ से ले जाऊंगी। डेव मिया के ऊपर बिलीव करता है और मिया वहाँ से आगे बढ़ जाती है। हम यहाँ पे मिच को देखते हैं जिससे कि वो लड़का बातें कर रहा था और मिच को जैसे अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहा था, साथ ही में उसे फ्लर्ट भी करता है। मिच इन चीजों से बड़ी खुश थी और इस लड़के से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे आए हो। ये लड़का बताता है कि मैं यहाँ पे फिशिंग करता हूँ मेरे फादर के साथ में और साथ ही मैं यहाँ पे फिशेस सप्लाई करता हूँ। ये जगह असल के अंदर बकवास है, लेकिन मुझे तुम्हारी कंपनी मिल गई, इसी कारण मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ हम एम्बर को देखते हैं जो कि पेटल को अपने साथ लेके लैब के बिल्कुल सामने आ चुकी थी और वो उस जगह पे खड़ी थी जिससे आगे वो नहीं बढ़ सकती है, यानी कि वहाँ पे जंगल में मिलने वाले केमिकल का एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड लगी हुई थी जिसे कि एम्बर पार नहीं कर सकती थी। ये चीज डॉक्टर भी देखती है और बुरी तरीके से डर जाती है, लेकिन वो नर्स को बताती है कि एम्बर इसके अंदर नहीं आ सकती क्योंकि प्रोटेक्शन शील्ड को वो कभी भी पार नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी उसे एक बार सिक्योरिटी रूम को चेक करना जरूरी है। हम दूसरी तरफ एम्बर को देखते हैं जो कि उस जगह पे पहुंच गई थी जहाँ पे फुल बॉडी मास्क रखे हुए थे, ऐसे मास्क जो कि उसने उस पहाड़ी पे देखे थे जिस समय सबको बेहोश कर दिया गया था। इससे पता चलता है कि इन्हीं लोगों ने इन सारे बच्चों को बेहोश किया था और वो लोग भी यहीं पे मौजूद होंगे। मिया अब तक हैरी के दी हुई इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाती है। एलेक्स डर के पीछे छुप जाती है कि कहीं उसे कोई देख न ले, तभी ये दोनों एक दूसरे को देखते और गले लग जाते हैं। आखिर मिया ने एलेक्स को ढूंढ लिया था और अब एलेक्स क्या प्लान बना के आई है। मिया सब कुछ बताती है कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एम्बर के साथ में मिली हुई है और अब मिया को एम्बर का काम करना है। एलेक्स पेटल के बारे में पूछती है कि क्या
वो तुम्हारे साथ है और क्या वो ठीक है? तो मिया कहती है इस बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। इसी समय मिया एम्बर को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे काम के लिए पहुंच चुकी हूँ, लेकिन इससे पहले तुम पेटल से बात करवाओ कि वो ठीक है या नहीं है, तभी मैं तुम्हारा काम करूंगी। पेटल बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक ठीक रहूंगी। एलेक्स पूछती है कि आखिर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तो मिया एक बेहोश करने वाली गैस लेके आई थी जो कि वो एयर डक्ट के अंदर डालने वाली थी। इसी के साथ में जब लाइट्स को ऑफ किया जाएगा तो सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, साथ ही में शील्ड भी है जो कि हट जाएगी और एम्बर अंदर आ सकती है, यानी कि ये बच्चों को आराम से बाहर निकाल सकते हैं। अब लाइट्स को ऑफ किया जाता है जिसके कारण एम्बर आसानी से अंदर आ जाती है। पेटल बेचारी नीचे गिर जाती है और धुआं होने के कारण ये दोनों पहले ही मास्क पहन लेते हैं। मिच को भी समझ में आता है कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, इसी के कारण वो भी यहाँ से बाहर चली जाती है। एम्बर यहाँ पे बड़ी आसानी से अंदर घुस चुकी थी। एक एक करके डॉक्टर के साथ और भी बाकी सारे लोग बेहोश हो चुके थे। मिच खुद की जान बचा के कमरे से बाहर निकल जाती है, जहाँ उसे बाहर आने के बाद एम्बर मिलती है। मिच एम्बर को देख के बुरी तरीके से डर गई थी। सेम टाइम पे हम जेना को देखते हैं जिसे पता चलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है और मिया भी उसे रिवर्ट नहीं कर रही है। मिच डरी हुई थी और एम्बर को अपने पास आने से रोक रही थी। एम्बर कहती है कि तुमने मेरे साथ में बहुत बुरा किया है और अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगी। आखिरकार मुझे कोई नहीं रोक पाया और मैं तुम्हारे तक पहुंच गई हूँ। इस समय मिया भी बाहर आ चुकी थी। मिच को इस समय डर लग रहा था, वो गुस्से में भी थी और एकदम से वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसके अंदर से पावर्स निकलती है और उसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो अपने सामने खड़े हुए एम्बर को एक स्टैचू में बदल देती है, यानी कि एम्बर पूरी तरीके से पत्थर में बदल गई और मिच को पता भी नहीं था कि आखिर ये चीज उसने कैसे की। मिया उसके सामने खड़ी थी और मिच से पूछती है कि ये तुमने क्या किया। तो मिच बताती है कि ये मैंने नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। ए लिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिया पेरेग्रीन आइलैंड पे बने लैब के अंदर पहुंच चुकी थी, जहाँ पे उसे एलेक्स भी मिल गई थी। साथ ही में इन दोनों ने मिलके उस पूरे लैब को बेहोश कर दिया था। लेकिन एम्बर भी इसी के साथ में मिच के सामने पहुंच गई थी, जो कि मिच को नुकसान पहुंचाने वाली थी। लेकिन मिच अपने गुस्से के कारण एम्बर को स्टोन में बदल देती है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है। यहाँ पे पहले तो मिया मिच से पूछती है कि आखिर तुमने ये क्या किया। तो मिच कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि ये आखिर मुझसे कैसे हुआ, मेरे पास में ये पावर्स है, मुझे तो ये तक भी नहीं पता था। मिया मिच को और कुछ कह पाती इससे पहले तो मिच ही मिया के ऊपर गुस्सा हो जाती है कि तुम तो मुझे बीच में छोड़ के भाग गई थी ना, तुम तो मुझे जानती तक भी नहीं हो, मैं आखिर कहाँ थी और कहाँ नहीं थी इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मिया मिच को समझाने लगती है कि देखो अब सब कुछ ठीक हो गया है, अगर मैं सेल्फिश लड़की होती तो मैं यहाँ पे वापस कभी नहीं आती, मैं अपने दोस्तों को यहाँ से बाहर निकालने आई हूँ, तुम मेरे साथ चल सकती हो, उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मिच ये बातें सुनती है तो एकदम से उसकी आईज पर्पल कलर से वापस नॉर्मल कलर में आ जाती है। मिया भी थोड़ी नॉर्मल हो जाती है क्योंकि मिया जब मिच की ऐसी हालत देखती है, ऐसी आईज देखती है तो मिया को भी काफी डर लगा हुआ था। लेकिन मिया मिच को कहती है कि हम जब यहाँ से भाग जाएंगे तो मिच मिया के ऊपर बिलीव कर चुकी थी। इसी के साथ सीन हैरी और इस लड़के के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इन दोनों के सामने भी कई सारी शैडो आई थी, ऐसे इंसान जो कि इन्हें दिख नहीं रहे थे, लेकिन इन दोनों को ही ऐसा हेलुसिनेशन हो रहा था कि कुछ लोग इनके आसपास ही है। जेना इधर उधर हैरी को ढूंढने लगती है, लेकिन हैरी उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। इसी के कारण जेना सबसे पहले तो मैप उठा लेती है और बाहर जाने के बाद उसे वही सारे पत्थर दिखाई देते हैं। तो ये लड़का बोलता है कि ये पत्थर नहीं है बल्कि ग्रेवयार्ड है, यहाँ हम शायद गलत जगह पे पहुँच गए हैं। पहले के टाइम में लोगों को यहाँ पे गार्ड दिया जाता था। जेना कहती है कि अगर हैरी हमें डराना चाहता है तो वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं डराएगा, क्योंकि ये पहले इतना डरावना जंगल है और वो खुद भी इसमें डर सकता है। तो चलो अब हमें मिलकर उसे ढूंढना चाहिए, हो सकता है कि वो लोग उसे अपने साथ ले गए हो, यानी कि वही ब्लैक शैडोज, और वो ब्लैक शैडो हैरी को अपने साथ सिर्फ लैब ही लेके जा सकती है। जेना को ना चाहते हुए भी अब लैब ही जाना पड़ता है। इन दोनों के जाने के बाद हमें पता चलता है कि हैरी की ग्लासेस अभी भी पेड़ के अंदर अटके हुए हैं, यानी कि हैरी लैब पे तो नहीं है लेकिन वो यहीं कहीं आसपास है। दूसरी तरफ लैब के अंदर एलेक्स जब बाहर निकल के आती है तो उसे पेटल अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है, लेकिन वो बेहोश थी। इसी के साथ में मिया अंदर आती है जहाँ पे उसे अपने दोस्त दिखते हैं, लेकिन साथ में मिच भी थी। एलेक्स मिया को कॉल करती है और कहती है कि पेटल की हालत काफी ज्यादा खराब है, तुम्हें शायद बाहर आना चाहिए। तो मिया कहती है कि मैं अभी बाहर नहीं आ सकती, बल्कि तुम अंदर आओ, हमें यहाँ पे काफी सारी चीजें करनी है। तो एलेक्स कहती है कि पेटल की हालत ज्यादा खराब है, तुम पहले बाहर आओ। मिया मिच को कहती है कि तुम यहाँ के लोगों को देखो, क्योंकि गैस का असर जल्दी खत्म हो जाएगा, देखो किसी को कि कोई बाहर तो नहीं निकला है, मैं जस्ट अभी बाहर जाके आती हूँ। मिच वहीं पे रुकती है। इधर एलेक्स पेटल को उठाने की बहुत कोशिश करती है और मिया भी जब बाहर आती है तो पेटल की ऐसी हालत देख के कहती है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ है, ये बस बेहोश हुई है। तो एलेक्स कहती है कि इसकी इतनी बुरी हालत आखिर कैसे हो गई है। एम्बर के बारे में सारी बात बताती है, लेकिन साथ ही एलेक्स को ये भी समझाती है कि अभी हमें इसे उठाने का टाइम नहीं है, अभी हमें पहले बाहर से सब लोगों को अंदर लेकर आना है, क्योंकि एक बार अगर गैस का असर खत्म हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पेटल बिल्कुल ठीक रहेगी यहाँ पे बाहर, और मुझे अंदर मिच मिली जो कि कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो एलेक्स कहती है कि मिच खराब लड़की नहीं है, मैं उसके साथ में पिछले कुछ दिनों से हूँ और मुझे पता चल रहा है कि मिच हमारे साथ में कुछ बुरा नहीं करने वाली। तो मिया कहती है कि इस बारे में तो कुछ नहीं पता मुझे कि मिच अच्छी लड़की है या बुरी लड़की, लेकिन उसने एम्बर को पूरी तरीके से स्टोन में बदल दिया। इस बात पे तो एलेक्स को भी बिलीव नहीं होता और अब एलेक्स को पहले लगता है कि अंदर से जाके बाकी फ्रेंड्स को पहले बाहर लेके आना चाहिए। इसी के कारण एलेक्स मिया के साथ लैब के अंदर पहुंच जाती
जाती है जहाँ पे उन्हें मिच भी मिलती है। एलेक्स और मिया वहाँ पे जितने भी गार्ड्स और नर्स वगैरह थे उन सबको कमरे से बाहर निकालने लगते हैं। तो मिच पूछती है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो मिया बताती है कि ये लोग अगर हमारे प्लान से पहले उठ गए तो हमें कभी बाहर नहीं जाने देंगे और अगर हमें यहाँ से भागना है तो इन लोगों को अंदर बंद करना पड़ेगा। अब मिच भी इनकी हेल्प करती है। बातों ही बातों में पता चलता है कि ये सब कुछ मिच की मॉम ने किया है, यानी कि डॉक्टर शॉ ने। ये बात आपस में किसी को भी नहीं पता थी। मिया कहती है कि मेरी थेरेपिस्ट का नाम भी डॉक्टर शॉ ही है, जो कि पिछले 1.5 महीने से मुझे यही बता रही है कि मैंने पेरेग्रीन आइलैंड पे जो भी देखा वो सब कुछ झूठ है, बल्कि ये सब कुछ मेरे दिमाग की बनाई गई कहानी है। तो मिच कहती है कि अगर मेरी मॉम तुमसे मिलती तो ये बात मुझे जरूर बताती। तो मिया कहती है कि ऐसा तो मुझे भी कहना चाहिए कि मिच डॉक्टर शॉ तुम्हारी मॉम है और उन्होंने ये बात हमें कभी बताई ही नहीं। इसका मतलब है कि वो हम सबसे झूठ बोलती हुई आ रही है। इस बात से मिच को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि मैं अपनी मॉम से सब कुछ पूछ के रहूंगी कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, उन्होंने मेरे साथ में ऐसा क्या किया है। मिच वहाँ से चली जाती है खुद की मॉम से क्वेश्चन करने के लिए। तो मिया कहती है कि अगर उन्होंने डॉक्टर शॉ को कुछ पूछ लिया तो हम सब वापस से यही फंस जाएंगे। मैं उसे रोकने के लिए जाती हूँ, तुम बाकी लोगों को ठिकाने पे लगाओ। अब एलेक्स अकेली मिलकर सारे गार्ड्स को एक कमरे में बंद कर देती है, सबके एक्सेस कार्ड ले लेती है और बाहर का एक्सेस भी तोड़ देती है। इतनी देर में पेटल को होश आ जाता है। जब तक एलेक्स बाहर आती तो ये दोनों जोर से गले मिलते हैं और किस करते हैं कि आखिरकार फाइनली ये दोनों साथ में हो ही गए। एक दूसरे की फीलिंग्स भी शेयर करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब तक डॉक्टर शॉ यानी कि मिच की मॉम ने भी एम्बर को इस तरीके से स्टोन बना हुआ देख लिया था। मिच कमरे के अंदर आके खुद की मॉम को ढूंढ रही थी, लेकिन इतनी देर में मिया आती है जो कि उसे शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन मिच थी जो कि भयंकर गुस्से में थी और ऊपर से मिया की गलतियां गिना रही थी। तो मिया कहती है कि देखो मुझे नहीं पता था कि ये बातें तुम्हें इतनी ज्यादा बुरी लग जाएगी और तुम वहाँ से गिर गई कि अंदर हम लोगों की कोई गलती नहीं थी। इवन मैं भी यहाँ पे इस पेरेग्रीन आइलैंड पे कितनी चीजें सफर कर रही थी, तुम तो यहाँ पे थी, लेकिन एम्बर ने हम लोगों का कितना बुरा हाल किया। तो मिच कहती है कि एम्बर ने मेरे साथ में भी कुछ अच्छा नहीं किया था, वो सारे काम कर रही थी जो कि मैं चाहती भी नहीं थी। मिच के पास में भी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि उसकी मॉम ने उसके ऊपर इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, कोई भी उसका दोस्त नहीं था, उसे किसी ने समझने तक की कोशिश भी नहीं की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेना और ये लड़का अब तक लैब के अंदर वापस पहुंच चुके थे, वो भी पीछे के रास्ते से। लेकिन आगे जाने के बाद इन्हें एक कमरा दिखाई देता है क्योंकि उससे निकलने वाली कुछ आवाजें बाहर तक आ रही थी। अंदर आने के बाद इन्हें कुछ बच्चे और कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि बेड पे लेटे हुए हैं और ये सारे लोग कोमा के अंदर है। साथ ही में इनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जेना यहाँ पे हैरी को ढूंढने लगती है, लेकिन इन्हें बिलीव नहीं होता कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों हैं और किस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। दूसरी तरफ अब मिच मिया को याद दिलाने की कोशिश करती है कि आखिर मिया ने उसके साथ में क्या क्या गलत किया है। मिच की पावर के कारण मिया और मिच दोनों ही उसी कैंप के अंदर पहुंच जाते हैं जिस कैंप के अंदर ये लोग पहले दिन आए थे। यहाँ पे मिया को पता चलता है कि कैसे मिया डेव को पसंद किया करती थी और मिच भी डेव को ही पसंद करती थी, लेकिन डेव ने मिच को मना कर दिया। और साथ ही में मिया जब भी पार्टी किया करती थी तो वो कभी भी मिच को इंक्लूड नहीं करती थी। साथ ही में उससे हमेशा कंपैरिजन किया करती थी और उसे बुरा भला बोला करती थी। जब मिया को ये बातें पता चलती है कि मिच ने इन सब बातों का बदला लिया है तो मिया को भी बहुत गुस्सा आता है कि तुम पागल लड़की तो नहीं हो, मैंने तुम्हें सिर्फ पार्टी में नहीं बुलाया, इसके चक्कर में तुमने हमारे साथ में इतना कुछ बुरा किया। तुम यहाँ पर थी लेकिन एम्बर ने हमारे साथ में कितना कुछ गलत किया, मेरी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाया। तो मिच कहती है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं तुम्हें अब याद दिलाती हूँ कि आखिर तुम मुझे कैसे जानती हो, तुम मुझे बिल्कुल भूल गई। इसी के साथ में ये कहानी और ज्यादा पास्ट में चली जाती है। यहाँ पे कुछ पेपर्स आके गिरते हैं जिसके ऊपर 2 लड़कियां बनी हुई थी, ऐसी 2 लड़कियां जो कि आपस में फ्रेंड्स हुआ करती थी। ये दोनों बच्चे थे और असल के अंदर ये मिया और मिच ही थे जो कि बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाई थी। तब जाके मिया को याद आता है कि मिच उसके बचपन की फ्रेंड थी, लेकिन इन दोनों की स्कूल बदल गई और उसके बाद में मिया मिच को भूल गई। जब ये लोग समर कैंप में एक साथ आए तब भी मिया ने मिच के साथ ऐसा बिहेव किया कि मानो वो मिच को जानती ही नहीं है। इस बात से मिया को भी थोड़ा बुरा लगता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई। इसी के साथ अब एलेक्स और पेटल दोनों उठ के लैब के अंदर आते हैं और बाकी अपने फ्रेंड्स को उठा के यहाँ से बाहर लेके जाने लगते हैं। लेकिन अब तक भी केली जैक से गुस्सा ही थी। मिया अब मिच के साथ में सारी चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहती थी। इसी के कारण वो कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, हम एक साथ में रहेंगे, अब तुम्हें किसी भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होने की जरूरत नहीं है, हमें एक बोट लेने के लिए आ रही है और हम यहाँ से निकल जाएंगे, तुम बस बैग पैक करो और सामने वाले दरवाजे पे मिलो। मिच मिया की सारी बात मान जाती है और बैग पैक करने लगती है। इतनी देर के अंदर डॉक्टर शॉ आती है यानी कि मिच की मॉम, और वो पूछती है मिच से कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। तो मिच भड़क जाती है कि आपने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, मेरा ये 1 साल कितना बुरा बीता है, आप हमेशा मुझे बच्चों से दूर रखती रही, मेरी फ्रेंड से दूर रखती रही, इस 1 साल में क्या कुछ हो सकता था और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ अपनी खुद की लाइफ बनाने के लिए। डॉक्टर शॉ मिच को रोकने की बहुत कोशिश करती है कि देखो तुम मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मिच अपनी मॉम की बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ एक तरफ एलेक्स, केली, पेटल और जैक यहाँ से बाहर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से जेना और वो लड़का भी आ रहा था। अब ये सब एक साथ में रीयूनियन करते हैं जहाँ पे जेना पूछती है कि तुम लोगों के साथ में हैरी नहीं है। तो एलेक्स कहती है कि नहीं, हमें तो लगा था कि हैरी तुम्हारे साथ में है। जेना साथ ही में लोगों से ये भी पूछती है कि क्या तुम लोगों ने उन बच्चों को देखा है जो कि नीचे वाले कमरे के अंदर कोमा में है और उनके ऊपर किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब इस चीज के बारे में तो यहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं पता था। अब जो भी हो इन लोगों को यहाँ से बाहर निकलना था। जब मिया के बारे में पूछा जाता है तो एलेक्स बताती है कि मिया बाकी लोगों को लेने के लिए गई है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मिया मिच को छोड़ के जब आगे बढ़ती है तो उसे वही वाला बंद कमरा दिखाई देता है जिसके अंदर डेव होना चाहिए था, लेकिन डेव की बजाय उसमें लूका था। मिच अपना सामान पैक करके मेन गेट पे पहुंच चुकी थी जहाँ पे उसे अपना वही वाला पूल वाला
फ्रेंड मिलता है, जिसके बाद मिया दरवाजा ओपन करती है और लूका के पास में जाती है, लूका को संभालती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रही हूँ, सामने वाले कॉरिडोर से जाओ जहाँ पे एग्जिट का रास्ता है और तुम उसके बाद आजाद हो। मिया के पास में एक वॉकी टॉकी था जिससे कि वो जेना और एलेक्स से बात करने की कोशिश कर रही थी। असल के अंदर मिया इन सबको बताती है कि हमें जितना जल्दी होगा उतने जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा। मैंने मिच को भटका दिया है, मैंने मिच को किसी दूसरे रास्ते पे भेज दिया है। मिच हद से ज्यादा खतरनाक है, उसने एम्बर को एक स्टैचू में बदल दिया है और मुझे नहीं पता कि मैं उसे कितनी देर तक रोक पाऊंगी और वो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। असलियत के अंदर ये सारी बातें मिच ने एक वॉकी टॉकी से सुन ली थी, जहाँ पे दूसरी तरफ एलेक्स और जेना ये सब लोग खड़े थे। इन्होंने मिया की बात सुनी ही नहीं थी कि आखिर मिया इन्हें मिलने वाली कहाँ पे है। मिया जैसे भागने लगती है उसी समय मिच उसके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम मुझे एक बार फिर से धोखा देने वाली थी। तो मिया कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहाँ धोखा देने वाली थी, मैं तो सब लोगों को इकट्ठा करके तुम्हारे तक ही लेकर आ रही थी। तो मिच कहती है कि मैंने अब सारी बातें सुन ली है। मिच अपने हाथ में वही वॉकी टॉकी दिखाती है। तो मिया अब बात को नहीं संभाल पाती और कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी हो, तुमने एम्बर के साथ में भी बहुत गलत किया है और तुम्हारे साथ में कुछ तो गलत हो रहा है, तुम्हें इस चीज का इलाज कराना पड़ेगा। तो मिच कहती है कि अगर तुम्हें मुझ में कोई बुराई दिख ही रही थी तो तुम मुझे बोल देती, तुम्हें मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी, लेकिन अब जो भी होगा सिर्फ तुम्हारे साथ होगा। मिया ये बात तुम ही कहती थी ना कि पार्टी के अंदर कौन आ रहा है ये जरूरी नहीं है, बल्कि ये जरूरी है कि पार्टी में कौन कौन नहीं आ रहा है और अब तुम यहाँ से बाहर रहोगी, बाकी का मामला मैं संभाल लूंगी। जिसके बाद पीछे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मिच मिया को अपने बाकी फ्रेंड्स के पास जाने ही नहीं देती, बल्कि मिया को इस लैब से बाहर निकाल देती है। अब मिया बिल्कुल अकेली थी और मिच का टाइम था जब वो बाकी लोगों से बदला लेने वाली थी। इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। ए लिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मिया मिच से पीछा छुड़ाना चाह रही थी। वो उसे झूठ बोल के बाकी सारे फ्रेंड्स को एक जगह इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन मिच को इन सारी बातों का पता चल गया था। इसी के कारण मिच ने अब मिया के साथ में वैसा ही किया जैसा कि वो करना चाहती थी। वो मिया को इस पूरी लैब से बाहर निकाल देती है, जहाँ पे मिया बारिश के अंदर अकेली ही वहाँ से चली जाती है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है कि मिया और मिच बचपन के अंदर खेल रहे थे। मिच के पास एक डॉल थी और इस डॉल का नाम एम्बर रखा गया था, यानी कि जो एम्बर है वो मिच के दिमाग के अंदर बचपन से ही है। साथ ही में एम्बर जो कि अभी भी स्टोन में बदली हुई है और मिया जो कि बारिश के अंदर ही जंगल में चली जाती है। मिच वापस से लैब के अंदर आके बाकी सारे दोस्तों को कहती है कि मिया तुम सब लोगों को झूठ बोल के जा चुकी है यहाँ से, उसने मुझे कहा था कि वो यहाँ से अकेली जाएगी और बाकी तुम सब लोग अपना अपना देख लो। तो इन बाकी सारे फ्रेंड्स को बिलीव ही नहीं होता कि मिया आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों करेगी, जरूर मिया ने कुछ तो कहा होगा। तो मिच कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बस उसने मुझे कहा कि वो यहाँ से जा रही है। जब उसने तुम लोगों को आजाद करा दिया तो उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब आखिर बाहर इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी और बोट भी कल तक आएगी, इसी के कारण ये लैब में ही रुकने के बारे में सोचते हैं। सारे के सारे एक कमरे के अंदर बैठे थे, क्योंकि शायद नेक्स्ट डे अगर ये लोग घर चले जाएंगे तो उसके बाद एक साथ में ये लोग कभी मिल नहीं पाएंगे। एलेक्स और पेटल इतने टाइम बाद एक साथ मिले थे, इसी के कारण आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि इनका टाइम आखिर कैसा निकला था और आज रात को तो शायद इन्हें पार्टी करनी चाहिए। इसी के कारण स्केली अपनी एक ड्रेस पेटल को देती है। दूसरी तरफ मिच यहाँ पे तैयार हो रही थी, क्योंकि आज उसके और डेव के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसने मिया को तो पहले ही हटा दिया था। इसी के कारण वो रेडी होने के लिए एक अच्छी खासी ड्रेस ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ मिया फुल बारिश के अंदर जब जा रही थी तो उसी समय उसे वहाँ लूका मिल जाता है और लूका उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिया इतनी ज्यादा भड़की हुई थी क्योंकि मिच ने उसे बहुत कुछ बुरा भला बोला था। तो मिया कहती है कि मैंने अब तुम सबको फ्री करा दिया है, अब तुम्हारी इच्छा हो वहाँ पे जाओ, मुझे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, मुझे किसी के साथ में भी नहीं रहना। लूका पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो। तब वो मिच के बारे में बताती है कि कैसे मिच ने उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। दूसरी तरफ हम डेव को देखते हैं, डेव भी यहाँ से निकलने के बारे में ही सोचता है। तो मिच कहती है कि अब कोई टेंशन की बात नहीं है, अब यहाँ पे कोई भी हमें नहीं पकड़ सकता। तो डेव कहता है कि यहाँ के सारे गार्ड्स कहाँ पे गए, डॉक्टर्स थे और बाकी सारे फ्रेंड्स कहाँ पे गए। तो मिच कहती है कि इन सब की टेंशन तो मत लो, यहाँ पे आज के बाद हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। डेव कहता है कि आखिर मिया कहाँ पे गई। तो मिच बताती है कि मिया तो चली गई। तो डेव पूछता है कि आखिर मिया कहाँ पे गई। इसी के साथ हम मिया को देखते हैं, जिसे अपने आंखों के सामने एक बहुत बड़ा इल्यूजन दिखाई दे रहा था। उसके सामने एक घर था, यानी कि बच्चों वाला घर। मिया को डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उस घर के कमरे के अंदर एंटर कर जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सारे फ्रेंड्स एक साथ में बैठे थे। यहाँ पे जैक भी आ जाता है, लेकिन केली कहती है कि ये रूम सिर्फ गर्ल्स का है, यहाँ पे बॉयज नहीं आ सकते। लेकिन जेना कहती है कि अब आखिर जैक यहाँ पे आ ही गया है तो क्यों ना वो मेरा बैग पैक कर दे। जबकि एलेक्स और पेटल का कहना था कि इस लैब के अंदर कई सारे राज छुपे हैं, अब हमें आगे होके तो वो राज पता नहीं चलेंगे, तो क्यों ना हम इन राज के बारे में खुद ही पता लगाएं। हो सकता है कि ये सारी चीजें डॉक्टर शॉ के कमरे के अंदर पड़ी हो सकती है, अगर हम उसकी फाइल्स को चेक करेंगे तो हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। एलेक्स और पेटल डॉक्टर शॉ के लैब के अंदर जाने ही वाली थी, लेकिन केली कहती है कि जहाँ भी तुम लोग जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। दूसरी तरफ मिच डेव को अपने कमरे में लेके आ गई थी और उसके साथ क्लोज होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डेव कंटिन्यूअसली यही पूछ रहा था कि आखिर मिया कहाँ पे गई। तो मिच बताती है कि मिया तुम्हें छोड़ के यहाँ से जा चुकी है, वो बहुत सेल्फिश लड़की है और उसने कहा कि अब उसका काम पूरा हो गया है। तो डेव कहता है कि
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो हमें छोड़ के जा ही नहीं सकती। तो मिच कहती है कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, और क्या तुम यहाँ पे मेरे पास रुक नहीं सकते? तो डेव कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पास रुक सकता हूँ, लेकिन अभी हमें बाकी फ्रेंड्स के पास जाना चाहिए और उन्हें ढूंढना चाहिए, और मिया इस समय कहाँ गई होगी, हमें उसे भी ढूंढना चाहिए। तो मिच कहती है कि हाँ, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन क्या तुम उससे पहले थोड़ी देर के लिए मेरे पास नहीं रुक सकते? तो डेव को डाउट होने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास में बाद में रुकूंगा, पहले तुम चलो और यहाँ पे हम बाकी सारे फ्रेंड्स को ढूंढते हैं। इतनी देर के अंदर अब तो मिच को गुस्सा आ चुका था और उसकी आईज पूरी तरीके से पर्पल हो जाती है। सेम टाइम पे हम मिया को देखते हैं जो कि उस टॉय हाउस के अंदर पहुंच चुकी थी। ये कमरा बहुत छोटा था, लेकिन हर जगह यहाँ पे टॉयज पड़े थे। वो टॉयज को देख ही रही थी और इतनी देर में यहाँ लूका भी पहुंच जाता है। तो लूका कहता है ये आखिर कैसी जगह है? तो मिया बताती है ये मिच का कमरा है, मिच के पास में इतने सारे टॉयज हैं और मिच अधिकतर अपना टाइम यहीं पे बिताया करती थी। मिया मिच के बारे में कुछ और बता पाती कि आखिर ये बचपन में दोनों एक साथ रहा करते थे और साथ साथ खेला करते थे। इतनी ही देर में लूका के सर में पेन होने लग जाता है, इतना जबरदस्त दर्द कि उसके सामने वापस से उसे वही ब्लैक शेडोज दिखाई देने लगती है। लूका कहता है कि ऐसा मेरे साथ में पहले भी हुआ था और अभी भी यही हो रहा है। तो मिया उसे संभालते हुए इस कमरे से बाहर ले जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मिच अब डेव के ऊपर भड़क जाती है कि तुम आखिर हमेशा से ऐसा क्यों करना चाहते हो? मिया तुमसे प्यार भी नहीं करती, वो तुम्हारा फायदा उठाती है, जबकि मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, फिर भी तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तुम सब एक जैसे हो, तुम सब लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। डेव मिच की बात समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मिच कहना क्या चाहती है और उसने मिया और बाकी लोगों के साथ में क्या किया होगा। इतनी देर में मिच डेव को धक्का दे देती है और कहती है कि अब तुम भी वहीं जाओगे जहाँ पे मिया चली गई। डेव एकदम से ही लैब से निकल के सीधा जंगल के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके बाद मिच वहाँ से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ केली, एलेक्स और पैटल डॉक्टर शॉ के रूम तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पे काफी सारी चीजें देखने लगते हैं। इन्हें अपने सामने कंप्यूटर तो मिलता ही है, साथ ही में एक ड्रॉर के अंदर कुछ पेपर्स मिलते हैं और इसी के साथ में एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कई सारी पेन ड्राइव्स थी और उसके अंदर डे 1 से लेके आगे तक के डेज लिखे हुए थे। जब उस पेन ड्राइव को स्टार्ट किया जाता है तो उसके अंदर इन्हें एम्बर मिलती है। ये एम्बर का पहला दिन था। एम्बर से उसके बारे में पूछा जाता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। इस समय तक एम्बर का पहला दिन था जब उसकी बॉडी और उसका दिमाग एक जगह स्टेबल हुआ था। अब ये तीनों मिलकर एम्बर की बाकी के क्लिप्स भी देखने लगते हैं। दूसरी तरफ जेना और जैक को लगता है कि शायद इन्हें बाकी लोगों को ढूंढना चाहिए, हो सकता है कि इन्हें हैरी जल्द ही मिल जाए, लेकिन साथ ही में एक प्रॉब्लम है कि जो लड़का इन लोगों के साथ में था वो भी इन्हें नहीं मिल रहा है। तो आखिर ये दोनों ही एक साथ में कहाँ गायब हो गए? अगर जेना को हैरी को ढूंढना है तो उसे शायद ब्लूप्रिंट्स की मदद लगेगी और इस ब्लूप्रिंट से ये पूरे लैब को ढूंढ सकते हैं। जेना ऐसे ही हैरी को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकती है, इसी के कारण अब वो जैक को भी मना लेती है और कल सुबह निकलने से पहले पहले ये लोग हैरी को खुद ढूंढ लेंगे। हम यहाँ पे मिच को देखते हैं जो कि बिल्कुल अकेली थी और यहाँ से अकेली कॉरिडोर में आगे बढ़ रही थी। तभी उसे एकदम से ग्लास दिखाई देता है जहाँ पे वो पहली बार खुद की शक्ल देखती है और अपनी पर्पल आईज को देखती है। पहले तो वो खुद भी डर जाती है, लेकिन बाद में उसे समझ में आता है कि उसके पास में सच में बहुत सारी पावर्स है। दूसरी तरफ हम एम्बर पे होने वाले एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे। ये तकरीबन दूसरा या तीसरा दिन था और अब तक एम्बर के पास में पावर्स आ चुकी थी। जो नर्स एम्बर के पास आके ब्लड लेने के लिए आई थी उसे एम्बर ने किसी तरीके की तो चोट पहुंचाई थी और यहाँ पे अलग ही तरीके का इल्यूजन होना क्रिएट हो जाता है। जो दूसरी डॉक्टर आके एम्बर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तभी उस डॉक्टर को भी कोई ना कोई तो नुकसान होता है। पीछे से पर्दा हट जाता है जहाँ पे वही सिंबल था जो कि इस लैब का मेन सिंबल था, जहाँ पे एलेक्स, केली और पैटल पहचान जाते हैं कि ये वही लैब है जिसके अंदर ये लोग खड़े हैं। इसका मतलब है कि एम्बर को इसी लैब के अंदर बनाया गया था, साथ ही में उस पे एक्सपेरिमेंट भी इसी लैब के अंदर ही चल रहे थे। जिसके बाद हम मिच को देखते हैं जो कि अकेली पूल के पास बैठी थी और अब तक उसका फ्रेंड भी यहाँ पे आ गया था। इस लड़के का नाम सैम था। सैम इस समय भी मिच को अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिच का कहना था कि तुम सिर्फ मेरी इमेजिनेशन हो, तुम असल के अंदर हो ही नहीं, क्योंकि तुम हमेशा मुझे उसी टाइम दिखते हो जिस समय आसपास कोई भी नहीं रहता। तुम हमेशा वही बातें बोलते हो जो कि मुझे सुननी होती है। इसका मतलब ये है कि तुम बस मेरे दिमाग की एक इमेजिनेशन हो और कुछ भी नहीं हो। तो सैम कहता है कि कोई बात नहीं, तो फिर आज तुम अपनी इमेजिनेशन के साथ ही चलो, तुम प्रूफ कर दो कि मैं एक इंसान हूँ या नहीं हूँ। आगे हमें फिर से एम्बर का डे 12 दिखाया जाता है जहाँ पे उसे सब कुछ याद था कि वो एम्बर है और साथ ही में उसकी मॉम डॉक्टर शॉ है। सीन रात में जंगल पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे मिया और लूका एक साथ में थे और आज हमें लूका के बारे में पता चलता है कि लूका आखिर यहाँ पे पहुंचा कैसे था। लूका का एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। एक दिन जब इनके पेरेंट्स घर पे नहीं थे तो लूका और उसका फ्रेंड दोनों ही घर से कार उठा के निकल गए। उस दिन ये इतनी ज्यादा तेज गाड़ी चला रहे थे कि इसके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है और लूका को एक खरोच तक भी नहीं आती। वो लड़का लूका का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, जिसके बाद से अब मर्डर का इल्जाम लूका पे लग गया। उस दिन से लूका अपने शहर को छोड़ के भाग गया और इस आइलैंड पे ही रुक गया। मिया भी यही बताती है कि अगर वो इस आइलैंड को छोड़ के जाएगी तो उसकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद है। शहर में जाने के बाद उसे फिर से मिच मिल जाएगी या फिर बाकी सारे लोग जो कि उसे पसंद भी नहीं करते। बार बार में हम एम्बर का भी सीन देखते हैं जो कि इस समय भी स्टैचू बनी हुई है। साथ ही में मिच को देखते हैं जो कि सैम के साथ बाहर आती है। सैम यहाँ पे तारों के बारे में बताता है कि कितने तारे होते हैं, उनके नाम क्या क्या है, क्योंकि सैम बताता है कि अगर मैं तुम्हारी इमेजिनेशन होता तो ये सारी बातें मुझे कैसे पता होती, क्योंकि मिच को तो तारों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तब सैम कहता है कि हम इन तारों को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि हम लोग सेलर्स हैं, तारों को याद रख के ही हमें आगे का रास्ता पता चलता है। तब जाके मिच को फील
होता है कि सैम कोई उसकी इमेजिनेशन नहीं है बल्कि एक रियल लड़का है। लेकिन मिच कहती है कि आखिर तुम मुझे क्यों पसंद करते हो, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता इस दुनिया में, यहाँ तक कि मेरी मॉम भी मुझे पसंद नहीं करती, मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ। लेकिन सैम कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी जैसी ही लड़की चाहिए। सेम टाइम पे लूका और मिया के बीच में भी क्लोजनेस आ गई थी। ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि ये दोनों वापस से किसी भी दुनिया में नहीं जाएंगे बल्कि ये दोनों इसी जंगल में रहेंगे और एक साथ रहेंगे। एक तरफ तो लूका और मिया एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे, वहीं पे मिच और सैम भी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके थे। इसी के साथ में हमें एम्बर दिखाई जाती है जो कि एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ में वापस से इंसान में बदल जाती है, यानी कि अब वो स्टोन नहीं है। सेम टाइम पे हमें उसका एक्सपेरिमेंट भी दिखाया जाता है जहाँ पे वही नर्स एम्बर के सर के ऊपर कुछ ऐसे वायर्स लगा रही थी जो कि उसके ब्रेन सेल से जुड़े हुए थे, यानी कि एम्बर जो भी सोचेगी और वो मिच के साथ में जो भी बात करना चाहती है वो सब कुछ बाकी के सारे लोग पता कर सकते हैं। डॉक्टर शॉ पूछती है कि तुम्हें पता है कि इस समय मिच कहाँ पर है, तो एम्बर बताती है कि हाँ मुझे पता है कि मिच कहाँ पर है। तो डॉक्टर शॉ कहती है कि मैं मिच से बात करना चाहती हूँ, तो एम्बर कहती है कि आप अभी उनसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मिच इस समय सो रही है। अब तक यहाँ पे एलेक्स, पैटल और केली को समझ में आ चुका था कि डॉक्टर शॉ आखिर क्या करना चाहती है। नीचे जितने भी लोग कोमा के अंदर पड़े हैं और साथ ही में उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, असल के अंदर डॉक्टर शॉ अपनी एक आर्मी बनाना चाहती है। वो इतने सारे क्लोन्स को तैयार करेगी जिससे कि एक इंसान से वो सबको कंट्रोल कर सकती है। सेम टाइम पे हम डेव को देखते हैं जो कि जंगल में अभी भी अकेला ही था और एम्बर उसके सामने आके खड़ी हो गई थी, यानी कि एम्बर लैब से निकल के सीधा जंगल में पहुंच गई थी और डेव की गोदी में जाके गिर जाती है और बोलती है कि प्लीज मेरी मदद करो, और वहीं पे बेहोश हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड गाइस यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे के आने वाले 3 एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा। ए लिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एम्बर को एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया था। उसके बाद उस पे रिसर्च की जाती थी कि आखिर वो जो भी सोचती है या फिर उसके दिमाग में किसी और की बॉडी है तो वो उस पे कैसे कंट्रोल कर सकती है। साथ ही में एम्बर जो कि अब तक स्टैचू बनी हुई थी वो भी वापस से इंसान में बदल जाती है और वो डेव को आके जंगल में मिलती है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लास्ट टू लास्ट ईयर का समर कैंप है जहाँ पे पैराग्रीन आइलैंड के अंदर ही सारे बच्चे एक साथ में मिलकर मिच का फ्यूनरल कर रहे थे। सबने ब्लैक पहन रखा था और जैना को उस समय शूटिंग करने का बहुत शौक था, इसी के कारण वो इस फ्यूनरल को भी शूट कर रही थी। वो हर किसी से मिच के बारे में पूछती है लेकिन हर कोई यही कहता है कि कोई भी मिच को जानता ही नहीं था। अगर वो मिच को थोड़ा बहुत भी जानते तो शायद वो उसके बारे में जरूर कुछ न कुछ कह पाते। कुछ लोग कहते हैं कि मिच के जाने का इन सबको बहुत दुख है। जैसा भी जिसके मन में 2 लाइन्स आता है वो सभी मिच के बारे में बोलते जाते हैं, लेकिन जैना जब मिया को कहती है कि तुम क्या कहना चाहती हो मिच के बारे में, तो मिया वहाँ पे मुंह मोड़ के चली जाती है, यानी कि वो स्टार्टिंग से ही मिच को पसंद नहीं किया करती थी। और इसी समय यहाँ पे एक लड़की व्हाइट ड्रेस के अंदर आती है और सभी उसे घूरने लगते हैं कि आखिर ये लड़की व्हाइट ड्रेस में कौन आई। ये एम्बर थी जो कि लास्ट टाइम पैराग्रीन आइलैंड में आके सबको बताती है कि तुम में से कोई भी इंसान इस बात को याद नहीं रखेगा, यानी यही वो दिन था जिस दिन सारे पैराग्रीन आइलैंड पे आए हुए बच्चों की मेमोरी को गायब किया गया था। जिसके नेक्स्ट सीन में हम एम्बर को देखते हैं। चाहता तो डेव उसके ऊपर अटैक कर सकता था लेकिन डेव ने उस पर अटैक नहीं किया। तो एम्बर कहती है मुझे हमेशा से ही पता था डेव कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि हर एक में से अच्छा ही ढूंढ लेते हो। तो डेव कहता है कि इसमें अच्छी तुम नहीं हो बल्कि इसमें अच्छा मैं हूँ। मुझे पता था कि तुम इंजर्ड हो, मैं चाहता तो तुम्हें मार सकता था लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें नहीं मारा, इसका मतलब है कि अच्छा मैं हूँ और अभी तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुमने पहले ही सब कुछ बहुत बिगाड़ दिया है। तो एम्बर कहती है कि तुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे कुछ हो रहा है, मिच ने मेरे साथ में कुछ तो किया है, मैं अलग फील कर रही हूँ। लेकिन डेव को इन बातों पे बिलीव नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन लैब पे शिफ्ट हो जाता है। इस समय तक पैटल और कैली तो सो रहे थे लेकिन एलेक्स अभी भी रिकॉर्डिंग्स ही देख रही थी। एम्बर से रिलेटेड उसने रात भर में सारी रिकॉर्डिंग्स देख डाली जिसके अंदर लास्ट वाली रिकॉर्डिंग वही चल रही थी जब एम्बर ने सारे बच्चों की मेमोरी को गायब किया था। अब तक केली और पैटल भी उठ चुके थे। जहाँ पे एलेक्स के पास में कुछ पेपर्स पड़े थे। वो बताती है कि डॉक्टर शॉ ने हम सारे बच्चों के पेरेंट्स को कहा था कि हमें किसी तरीके का डिजीज हुआ है और अगर हमें उस डिजीज से छुटकारा चाहिए तो हमें वापस से उन सारी मेमोरीज को दोहराना पड़ेगा। इसी के कारण हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ पे भेज दिया था और अब डॉक्टर शॉ कुछ कर पाए इससे पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए। दरवाजा खुलते ही इनके सामने जेना और जैक थे। इन्होंने भी रात भर तक पूरी बिल्डिंग को चेक किया लेकिन इन्हें कोई भी नहीं मिला। इसी के साथ हम मिच को देखते हैं जो कि सैम के साथ इस जगह से भाग रही थी। जेना ने आते ही कहा था कि मिच इस जगह पे नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है और उसका बैग भी यहाँ पे नहीं है, यानी कि मिच अकेली ही बोट से भागने वाली थी और इन सबको यहीं पे छोड़ जाती। इसी के साथ हम इस पैराग्रीन आइलैंड पे एक फैमिली को देखते हैं जिसके अंदर 2 भाई बहन थे और उनके फादर थे जो कि बोट को लगा रहे थे। अब जब जैक इसी ऑफिस के अंदर पहुंच गया था तो एलेक्स जैक को कहती है कि तुम्हें शायद कुछ देखना चाहिए था। यहाँ पे ब्रेंडन की एक वीडियो थी जो कि सबको बता रहा था कि पैराग्रीन आइलैंड पे साइंस एक्सपेरिमेंट चल रहा है, सारे बच्चों को कोमा में रखा जाता है, ऊपर
से एक लड़की के पास में मेंटली पावर है, वो किसी को भी काबू में कर सकती है। वहाँ पे न जाने क्या क्या चल रहा है। मैं उस जगह से भाग गया था, लेकिन अभी भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहीं पे अटके हुए हैं। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम जैक है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे दोस्तों की मदद करिएगा। जिसके बाद में ब्रैंडन बताता है कि जैक, मैं इस जगह से भाग गया था, पानी में जाने के बाद में मुझे एक बोट मिली, लेकिन उन लोगों ने भी मेरा बिलीव नहीं किया। मैं तुम लोगों को बचाने के लिए जरूर आऊंगा, लेकिन दोस्तों प्लीज मुझ पे विश्वास करो कि पेरेग्रीन आइलैंड पे बहुत कुछ चल रहा है। ब्रैंडन की ये वीडियो खत्म हो जाती है जहाँ पे एलेक्स कहती है कि ब्रैंडन ने ऐसी और भी वीडियोस डाली थी, लेकिन इन लोगों ने मिलकर ब्रैंडन की हर सोशल मीडिया से इन वीडियोस को डिलीट कर दिया था। तो जैक बोलता है कि मैं आज नहीं तो कल इस जगह से बाहर निकल ही जाऊंगा और मेरे दोस्त को ढूंढ निकालूंगा। दूसरी तरफ हम लूका को देखते हैं जो कि अभी जस्ट नींद से उठा ही था। मिया उसके उठने का वेट ही कर रही थी। लूका असल के अंदर रात वाली वाइब में ही था कि मिया अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी होगी और ये दोनों प्यार से बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन मिया कहती है कि देखो अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, मैं इस सिचुएशन को यहाँ पे खराब नहीं होने दूंगी। तुम्हारे पास में मौका नहीं था, लेकिन मेरे पास में मौका है। अगर उस समय तुम तुम्हारे मरते हुए फ्रेंड को बचा सकते थे तो तुम जरूर बचाते। मैं भी एक बार वापस जाके इन सारी चीजों को रिपीट करूंगी और चेक करूंगी कि आखिर मुझसे गलती कहाँ पे हुई है। लेकिन लूका उस अतीत के कमरे में नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ जाते ही उसके सर में बहुत तेज आवाज आने लगती है। वो लड़की जो कि बोट से उतरी थी, ये इस समय फूल तोड़ रही थी और इसी समय इसके सामने एम्बर आके खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ हम लैब के अंदर देखते हैं जहाँ पे एलेक्स को इस आइलैंड से भागने के बारे में एक बहुत बड़ी चीज पता चल जाती है। वो यहाँ पे मदद के लिए हेलीकॉप्टर को बुला सकती थी, इसी के कारण वो फोन कॉल करके अपनी आइडेंटिटी चेक करवाती है, जो कि असल के अंदर डॉक्टर शॉ की आइडेंटिटी थी। जाने से पहले जैक सबके हाथों से ट्रैकिंग डिवाइस का बैंड भी हटा देता है। हम यहाँ पे डॉक्टर शॉ को देखते हैं जो कि इस समय मिच को जंगलों में ढूंढ रही थी। इसी के साथ हम मिया को देखते हैं जो कि वापस से उसी अतीत के घर में पहुंच जाती है। कमरे में अंदर जाने के बाद उसे कई सारे टॉयज भी मिलते हैं, साथ ही में बच्चों के खेलने वाले झूले भी मिलते हैं, लेकिन उसे कुछ कुछ चीजें कॉमन लग रही थी। उसे अपनी आंखों के सामने एक लैंप दिखाई देता है और ये लैंप गाइस वही था जब फर्स्ट सीजन के अंदर मिया एक कमरे के अंदर गई थी और उसे किसी की आवाजें आ रही थी। मिया को समझ में आ गया था कि ये तो हूबहू वही कमरा है और उसके सामने अब उसका छोटा रूप भी था। मिया समझ गई थी कि ये सब मिच ने जान करके किया है, यानी कि मिच ही पूरे जंगल को बदलती जा रही है और अपने अकॉर्डिंग ही कमरों को बदल रही है। अब तक लूका ने भी अपने ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ दिया था, लेकिन तभी उसके सामने एक लड़का आता है जो कि उसे बहुत जोर से पंच करता है। अब गाइस ये लड़का वही था जो कि इतने टाइम से मिया, हैरी और पैटल के साथ पेरेग्रीन आइलैंड पे पहुंचा और उसके बाद में बाकी सारे बच्चों के साथ में था। और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि लूका का वही फ्रेंड था जिसके बारे में लूका कल स्टोरी बता रहा था कि मेरा एक दोस्त था जो कि मर गया था, लेकिन ये लड़का मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। इसके बाद हम एम्बर को और इस लड़की को देखते हैं। ये लड़की अपना नाम एरियल बताती है। एम्बर यहाँ पे अपनी झूठी स्टोरी बताती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ आई, लेकिन वो यहीं पे छूट गई। बाकी सारे फ्रेंड्स को लगा कि वो पहली बोट के अंदर गई, जबकि एरियल बताती है कि उसके फादर फिशिंग करते हैं और वो अपने फादर के साथ में और अपने भाई के साथ हमेशा यहाँ पे आया करती है। जिसके बाद हम मिच और सैम को देखते हैं। मिच सैम के साथ यहाँ से भागने वाली थी, लेकिन इसी समय डॉक्टर शॉ यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। मिच अपना बैग छोड़ के अपनी मॉम से बात करने के लिए आती है कि आखिर आप क्या चाहती हैं आप मुझसे, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, आप मुझे कभी किसी के साथ रहने नहीं देना चाहती थी, मुझे हमेशा बुरा बना के रखना चाहती थी, आपको मेरे इंटरेस्ट की कभी परवाह नहीं थी। तब यहाँ पे डॉक्टर शॉ बताने लगती है कि देखो हमने तुम पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि इस जंगल में मिलने वाला केमिकल एनेमोसिन, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर अब बढ़ता जा रहा है, वो पूरी तरीके से तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल कर रहा है, तुम्हें पता भी नहीं है कि आखिर वो तुम पे कितना हावी हो गया है। मिच बताती है कि अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं अब आपके साथ रहूंगी ही नहीं, मैं सैम से प्यार करती हूँ और उसके साथ यहाँ से जा रही हूँ। जब मिच पीछे पलट के देखती है तो वहाँ पे तो सैम था ही नहीं, यानी कि ये बात बिल्कुल सच थी कि सैम अब तक भी सिर्फ मिच की इमेजिनेशन के अंदर ही जिंदा था, वो कोई रियल लड़का था ही नहीं। मिच की मॉम बोलती है कि मिच तुम पूरी तरीके से बदल रही हो, तुम्हें अब खुद पे कंट्रोल करना चाहिए, ये एनेमोसिन तुम्हारे दिमाग पे चढ़ चुका है और जल्द ये हालात बाहर निकल जाएंगे हाथ से। लेकिन मिच उनकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से अकेली ही चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरियल एम्बर के साथ बैठी थी। वो बताती है कि हर साल हम यहाँ पे आते हैं क्योंकि कई सालों पहले यहाँ पे बहुत बुरा हुआ था, हम हमेशा साल में एक ही बार यहाँ पे आते हैं, मेरा भाई हमेशा पत्थर फेंका करता है और मैं फूल इकट्ठा करती हूँ। एम्बर को लगता है कि जरूर इस लड़की को किसी तरीके का तो दुख है, जैसे वो उसका हाथ पकड़ती है तो उसे कुछ फील होने लगता है और एम्बर बोलती है कि मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकती हूँ। तो ये लड़की एकदम से खुद का हाथ हटा लेती है और बोलती है कि मैं अपनी मेमोरीज के साथ में बहुत खुश हूँ। तो एम्बर कहती है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो अपनी मेमोरीज के साथ में खुश हो, तुम बहुत दुखी हो और ये चीज मैं फील कर सकती हूँ। लेकिन ये लड़की बोलती है कि मैं इन मेमोरीज के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे ये मेमोरीज हमेशा चाहिए, आखिर ये मेमोरीज नहीं होगी तो हमारे लाइफ के अंदर कभी दुख ही नहीं होगा और उसके बाद कभी लाइफ में अच्छा भी होगा तो बिना दुख के हम उसे महसूस ही नहीं कर सकते। हम देखते हैं अब तक मिच यहाँ पे पहाड़ी पे पहुंच चुकी थी और वो इतने ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि सैम जिससे उसने प्यार किया था वो भी एक इमेजिनेशन निकला और उसकी मॉम भी बताती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक केमिकल है जो कि बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। इन सारी चीजों से मिच बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो पहाड़ी पे जाके बहुत जोर से चिल्लाती है। ये चीज अब तक एम्बर सुन चुकी थी, इसी के कारण वो एरियल को बताती है कि मेरे दोस्त शायद मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आ गए हैं और अब मुझे जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि पहाड़ी के एक तरफ मिच खड़ी थी, वहीं पहाड़ी की दूसरी तरफ एम्बर खड़ी थी। सीन मिया पे शिफ्ट होता है जो कि अभी भी बच्चों वाले कमरे के अंदर ही खड़ी थी और वहाँ पे उसे एक डॉल दिखती है। वो डॉल के पास जाती तब तक यहाँ पे एक छोटी लड़की आ जाती
जाती है। मिया पलट के देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो मिच है और ये उसका पास्ट है। ये बच्ची कहती है कि मुझे इस डॉल से डर लग रहा है, तो मिया कहती है कि ये डॉल तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। तो छोटी मिच बताती है कि इसके अंदर अब एम्बर नहीं रही, एम्बर यहाँ से चली गई है। तो मिया कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि एम्बर कहाँ गई है? तो ये छोटी बच्ची मिच बताती है कि एम्बर यहाँ पे वापस आने वाली है और हम दोनों में से किसी एक को लेके जाने वाली है। वो अकेली रहती रहती बहुत परेशान हो गई है और हम दोनों में से वो सिर्फ किसी एक को ही जिंदा रहने देगी। मिया कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। इसी के साथ सीन लूका पे शिफ्ट होता है, जिसके हाथ और पैर बांध दिए गए थे। ये लड़का उसके सामने आके खड़ा हो गया था। लूका को बिलीव ही नहीं होता और वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मर गए होंगे। तो ये लड़का बताता है कि अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए थे तो मैं तो मर ही गया था। वो तो अच्छा हुआ एक आदमी का जिसने उस एक्सीडेंट को देख लिया और वहाँ पे एम्बुलेंस बुला ली। तुम आखिर मुझे छोड़ के क्यों भाग गए? तो लूका कहता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं सच में नहीं जानता था कि तुम जिंदा हो। अगर तुम जिंदा होते तो मैं जरूर वहाँ पे रुकता। तो ये लड़का बोलता है कि अच्छा तुम अरेस्ट होने के लिए रुकते क्या? तुम तो पहले ही जा चुके थे। मैंने 3-3.5 महीने हॉस्पिटल के अंदर बिताए, 67 स्टिचेस और 2 रॉड लगी हुई है मेरी बॉडी में और हर समय मैं यही सोचता था कि मैं तुझे जैसे मिलूंगा वैसे ही तुझे मार दूंगा। लेकिन इसी समय लूका को फील होने लगता है कि इस लड़के के पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं। वही ब्लैक शेडोज काफी आगे तक आती जाती है। तो ये लड़का बोलता है कि तू मजाक कर रहा है, लेकिन जब ये खुद भी पीछे देखता है तो उसे वही ब्लैक शेडोज दिखाई देने लगती है। साथ ही में गाइस हमें एक केव भी दिखाई देती है जो कि एनेमोसिन से बनी हुई थी। ये लड़का लूका को वहीं पे छोड़ के भाग जाता है और ये ब्लैक कलर की शेडो लूका के पास आके उसके हाथ पे हाथ रख देती है, मानो कि उसके ऊपर उसने किसी तरीके का टैटू बना दिया है और लूका वहीं पे बेहोश हो जाता है। हम यहाँ पे मिया को देखते हैं जो कि छोटी मिच के साथ खड़ी थी और कहती है कि मैं सारी चीजों को ठीक कर दूंगी। छोटी मिच उस कमरे के अंदर से एक दरवाजा खोलती है और मिया वहाँ से बाहर निकल के सीधा जंगल में पहुँच जाती है, जहाँ उसके सामने एक टॉय था और उसे लगता है कि जरूर मिच किसी खतरे में है, एम्बर उसे नुकसान पहुँचाने वाली है। हम यहाँ पे बाकी सारे बच्चों को देखते हैं जो कि लैब छोड़ के यहाँ से जाने वाले थे। तब जेना यहाँ पे बताने लगती है कि आखिर इस आइलैंड पे क्या क्या था। आज से पहले यहाँ होटल्स थे, उससे पहले लैब थी, हॉस्पिटल थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी लोग जिंदा नहीं बचे क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे भूत है। तो बाकी सारे बच्चे कहते हैं कि जेना तुम्हें इतनी सारी चीजों के बारे में आखिर कैसे पता? जेना कहती है कि ये सब कुछ मुझे नहीं पता था, बल्कि ये सब कुछ हैरी की रिसर्च थी। और उसी समय हैरी का नाम लेते उसे कुछ याद आता है और वो सबको कहती है कि तुम 1 मिनट रुको, मैं बस वापस आती हूँ। दूसरी तरफ हम एरियल और एम्बर को देखते हैं। एम्बर ने एरियल से मदद मांगी थी कि तुम मुझे बोट पे जगह दे दो और मैं तुम्हारे साथ में शहर चली जाऊंगी, लेकिन अब एम्बर कहती है कि नहीं, मेरे दोस्त आ गए हैं और मैं उनके साथ चली जाऊंगी। नेक्स्ट ईयर जरूर हम लोग वापस मिलेंगे। एम्बर अभी भी चाहती थी कि वो इस लड़की का दुख दूर कर सके, लेकिन ये लड़की एम्बर के ही गले लग जाती है और कहती है कि मैं प्रे करूंगी कि तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाए और तुम बहुत खुशी खुशी रहो। एम्बर को पहली बार एक बहुत अच्छी फ्रेंड मिली थी उसके सामने, जो कि उसे जज नहीं कर रही थी और बिल्कुल उसके इमोशन समझ रही थी। आखिर में एम्बर तो वहाँ से चली जाती है और हमें इस लड़की का बहुत इंपॉर्टेंट सीन दिखाया जाता है। इसने बताया था कि इस जगह पे बहुत बुरा हुआ था। असल के अंदर ये अपने भाई की ग्रेव पे हमेशा आया करती थी और वो भाई और कोई नहीं बल्कि मिच के साथ रहने वाला लड़का सैम ही था, यानी कि सैम की आत्मा थी जो कि मिच के हमेशा साथ में थी। वो तो कब का मर चुका था। ये लड़की अपने भाई की ग्रेव पे फूल चढ़ाती है और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि जेना वापस से लैब के अंदर एक कमरे में आती है जहाँ पे वो हैरी की बुक को उठा के लेके जाने के लिए बाहर आती है, लेकिन तब तक यहाँ पे डॉक्टर शॉ आती है और उसके हाथ पे जोर से इंजेक्शन लगा देती है और कहती है कि मुझे माफ करना क्योंकि मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं जो कि एक बार फिर से लैब के अंदर पहुंच गई थी, ये कहती हुई कि मिच तुम आखिर कहाँ पर हो? एम्बर तुम्हें नुकसान पहुँचाने वाली है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही मिया पीछे मुड़ती है तो उसके सामने एम्बर और मिच दोनों एक साथ खड़े थे, यानी कि ये दोनों ही मिलके मिया को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इस सीरीज के सेकंड लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा। ए लिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जेना को डॉक्टर शॉ ने पकड़ लिया था और साथ ही में मिया मिच के सामने खड़ी थी, यानी कि मिया भी कहीं ना कहीं फंस चुकी थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में ए लिस्ट सीजन 2 के सेकंड लास्ट एपिसोड में चलते हैं, यानी कि 7th एपिसोड में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एम्बर और मिच दोनों को एक साथ देखते हैं। ये वही सीन था जब दोनों अलग अलग पहाड़ियों पे खड़ी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के दिमाग में आके बात कर रही थी। मिच का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था और अकॉर्डिंग टू एम्बर ने मिच के लिए काफी कुछ किया है। एम्बर मिच को कहती है कि मिया तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, जबकि मिच का कहना था कि मैंने उसे पहले ही अपने इल्यूजन के अंदर भेज दिया है, लेकिन अभी भी कोई चीज ऐसी बाकी है जो कि मिच को चाहिए। लेकिन एम्बर मिच को वो चीज दिलाने में उसकी मदद करती है। मिच अपने आप का एक छोटा रूप बनाती है, यानी कि उसकी एक बचपन वाली याद, और मिया के पास में भेज देती है। इसका मतलब है कि मिया के पास में उस छोटी लड़की का आना इन दोनों की ही मिली भगत थी। और इसी के साथ में मिया के सामने लैब के अंदर एम्बर और मिच दोनों एक साथ में खड़ी थी। मिया मिच को समझाने की कोशिश करती है कि एम्बर बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है,
थे, लेकिन मिच कहती है कि नहीं, इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, जबकि एम्बर भी कहती है कि हाँ, मिच तो अच्छी लड़की है, मानो कि इन दोनों की दोस्ती अभी अभी हुई है। हालांकि ये दोनों ही अपोजिट पर्सनैलिटीज के थे, लेकिन फिर भी मिया को नुकसान पहुंचाने के लिए अब ये दोनों ही एक साथ आ चुके थे। जिसके बाद मिया पूछती है कि बाकी सारे लोग कहाँ पर है, तो मिच अपने पास रखा नोट मिया को दिखाती है और बोलती है कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तो तुम्हें छोड़ के भाग गए हैं, वो सभी चॉपर के आने का वेट कर रहे हैं। तो मिया को तो इस बात की खुशी होती है कि चलो अच्छा हुआ कि बाकी सारे के सारे बच गए, लेकिन मिच कहती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने चॉपर को आने से कैंसिल करवा दिया है और अब सब यहीं पे रहेंगे। जिसके बाद अब मिच अपने आप ही मिया को और एम्बर के साथ में ही लैब के बाहर आ जाती है, जहाँ पे मिच का कहना था कि एम्बर ने तुम्हारी बॉडी चुराई है, लेकिन मिच को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि हाँ, अच्छा हुआ जो उसने मेरी बॉडी चुराई, लेकिन मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम वैसी नहीं हो जैसा कि तुम बनने की कोशिश कर रही हो, ये सब कुछ एम्बर का किया धरा है। जिसके बाद में मिच कहती है कि अच्छा हुआ जो एम्बर ने ऐसा किया, क्योंकि इसी के बाद तो अब मुझे आइडिया आया है कि अब मुझे करना क्या है। असल के अंदर मिच को एक नई बॉडी चाहिए थी। दूसरी तरफ हम जेना को देखते हैं जो कि लैब के अंदर थी और डॉक्टर शॉ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन अब जेना को होश आ गया था। जेना उठने के बाद में हैरी के बारे में पूछती है, साथ ही में ये भी कहती है कि आखिर तुमने मुझे कौन सा डोज दिया है। तो डॉक्टर शॉ कहती है कि मैंने तुम्हें एनिमोसिन दिया है, हालांकि मैं इसे लूका के ऊपर टेस्ट करती, लेकिन लूका यहाँ से भाग गया था। और अगर तुम हैरी के बारे में बात कर रही हो तो हैरी के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि वो तो मेरे सामने भी नहीं आया है। जबकि जेना का कहना था कि हैरी को तो तुम ही लेकर गई हो। डॉक्टर शॉ का कहना था कि ऐसा सब कुछ वो मिच के लिए कर रही है, क्योंकि मिच की बॉडी के अंदर एनिमोसिन के काउंट काफी ज्यादा बढ़ गया है और अगर वो इसका एंटीडोट बनाना चाहती है तो उसे किसी न किसी और की बॉडी पे टेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर शॉ जेना के ब्लड सैंपल्स लेने वाली थी, लेकिन तब तक जेना को अपने आसपास कोई केमिकल मिल जाता है। इसी के कारण वो केमिकल्स को गिरा के वहाँ से भाग जाती है, लेकिन डॉक्टर शॉ चिल्लाती रह जाती है कि अगर वो यहाँ से भाग गई तो वो अपनी बेटी मिच को कभी ठीक नहीं कर पाएगी। जिसके बाद सीन वापस से मिया पे शिफ्ट हो जाता है। मिया बुरी तरीके से डरी हुई थी और मिच को कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, जहाँ पे मिच कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें अच्छा फील होगा कि अब हम दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, लेकिन तुम्हारी बॉडी में सोल मेरी रहेगी और हमेशा तुम्हारा दिमाग जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करेगा। यहाँ पे एम्बर भी खड़ी थी जो कि मिच को कहती है कि मैंने वो सारी चीजें कही है जो कि तुमने कही है, तो अब मुझे जाने दो यहाँ से। तो मिच एम्बर को कहती है अभी भी सब कुछ पूरा नहीं हुआ है। मिया मिच को समझाती है कि तुम ऐसी नहीं हो तो तुम आखिर ऐसा करने की क्यों कोशिश कर रही हो। तो मिच मिया को कहती है कि तुम तो मुझे अच्छी तरीके से जानती भी नहीं हो, तो फिर आखिर मुझे रोक ही क्यों रही हो। तो मिया कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानती, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, अभी भी टाइम बाकी है। मिया कहती है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, हम दोनों बचपन में साथ रहते थे और आज भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। मिया मिच को कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा कभी भी नहीं किया, तुम्हारे अंदर आज भी वो अच्छाई जिंदा है। लेकिन मिच मिया की कोई बात नहीं सुनती और उसे जो मिया से चाहिए वो लेके ही रहेगी। मिया जैसे ही यहाँ से भागती है तो सीधा ब्रिज के ऊपर पहुँच जाती है और उसके साथ में एम्बर भी थी और इस बार एम्बर मिया की मदद करती है भागने में। वो उसे कहती है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भागो। मिच एक बार फिर से अपनी पर्पल आइज के साथ ही इन दोनों को घूर रही थी, जिसके बाद हमें एक सीन के अंदर फ्लैक्स दिखाया जाता है और उसी के बाद सीधा सीन लूका पे शिफ्ट हो जाता है। लूका को लगता है कि इसका दोस्त यहाँ पे आया है, लेकिन असल के अंदर यहाँ पे डेव आया था जो कि लूका से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हुआ और तुम्हें यहाँ पे बांधा किसने है। लेकिन लूका अपनी बातों से बाज नहीं आता। वो हमेशा से डेव को नीचा दिखाना चाहता था कि मिया उसी की लड़की है, वो मिया के साथ रहेगा और उसने डेव को छोड़ दिया है। इन बातों से डेव को बड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो लूका की बातों को इग्नोर करता है। लेकिन लूका चुप होने का नाम ही नहीं लेता। वो कहता है कि कल रात को मिया मेरे साथ में थी। जिसके बाद हम मिया को देखते हैं जो कि इस समय भी भाग रही थी और उसी समय उसे एक कमरा मिलता है जिसके अंदर वो चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सैम आता है क्योंकि मिच यहीं पे खड़ी थी। सैम आके मिच को रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मिच भड़क जाती है कि तुम तो कल भाग गए थे, मैं तुम्हारे साथ में यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तुम मुझे बीच में ही छोड़ के चले गए। उस समय सैम कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ कि आखिर मैं कहाँ पे गया था, लेकिन उससे पहले तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, हम अभी भी यहाँ से जा सकते हैं। मिच एक बार फिर से सैम के ऊपर बिलीव कर लेती है और मिया का पीछा छोड़ के इस समय सैम के साथ चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सारे बच्चे इवैक्यूएशन का वेट कर रहे थे, यानी कि जैसे चॉपर आएगा तो ये सारे के सारे यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन पेटल को पता था कि एलेक्स का मन नहीं मांग रहा है क्योंकि मिया अभी तक भी नहीं पहुंची है, यानी कि मिया हमेशा के लिए यहीं पे अटकी रह जाएगी। और इसी समय भागती हुई यहाँ पे जेना भी पहुंच जाती है। सब लोग उससे पूछते कि आखिर जेना कहाँ पे थी, तो वो बताती है कि डॉक्टर शॉ ने मुझे पकड़ लिया था और उसके बाद में प्योर एनिमोसिन का मुझे डोज भी दिया गया। उसका कहना था कि वो मिच को इसी तरीके से ठीक कर सकती है। एलेक्स कहती है कि अब तक मुझे लगा था कि डॉक्टर शॉ एम्बर की जैसी और लड़कियां बनाएगी, लेकिन वो गलत है। असल के अंदर वो तो अपनी बेटी के लिए इलाज ही ढूंढ रही है। इतनी ही देर के अंदर यहाँ पे एम्बर पहुंच जाती है। एम्बर कहती है कि मैं तुम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि तुम लोगों को मिच से खतरा है। एम्बर आके बताती है कि तुम लोग अभी यहाँ से नहीं जा पाओगे, इस कॉल को कैंसिल कर दिया गया है और तुम्हें वापस से कॉल करना पड़ेगा। सबको लगता है कि ये एम्बर की चाल है, लेकिन एम्बर कहती है कि मैं इस बार कुछ भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर वो कहती है कि अगर तुम मेरे कहे पे नहीं बात मानोगी तो मैं तुम लोगों के साथ जबरदस्ती करूंगी। वो एलेक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलेक्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है। अब उसके पास में इतनी पावर्स नहीं बची थी। एकदम से एम्बर डरने लगी थी और ये बात बाकी लड़कियों को भी महसूस होने लगी। केली कहती है कि ये हमसे डर रही है और अब इसके पास में पहले जितनी पावर्स नहीं बची है। जिसके बाद में सीन डेव पे शिफ्ट हो जाता है जो कि लूका
लूका की इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसकी अभी भी मदद करता है। डेव चाहता तो यहाँ से जा सकता था, लेकिन उसे पता है कि यहाँ पे लूका की फालतू बातों से ज्यादा एम्बर और मिच का खतरा है, और ऊपर से मिया भी इन्हें नहीं मिल रही है। वो लूका को यहाँ से फ्री करता है और कहता है कि अभी हमें पहले यहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद में मिया को ढूंढ के हम पूछ लेंगे कि उसे तुम्हारे साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। अब लूका को भी लगता है कि अगर डेव अच्छा लड़का नहीं होता तो वो जरूर उसे छोड़ के चला जाता, लेकिन डेव ने उसकी मदद करी है, यानी कि अब मिया मिल के ही नहीं बताएगी कि आखिर मिया किसकी है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है उसी क्लिफ के ऊपर जहाँ पे ये सारी लड़कियां गुस्से में आ चुकी थी कि एम्बर ने हम लोगों के साथ में बहुत ज्यादा बुरा किया है, अब इसके पास में पावर्स कम है तो हम भी इसके साथ बुरा करेंगे। ये सब आगे बढ़ने लगते हैं ताकि एम्बर यहाँ से कूद के अपनी जान दे दे। तभी जैक केली को रोकता है कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो, आखिर तुम इसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। और तभी पेटल सबको रोक लेती है। पेटल कहती है कि हो सकता है कि अगर ये मिच से हार गई है तो इसके पास में पावर्स नहीं बची है, लेकिन एम्बर कहती है कि मेरे पास में अभी भी पावर्स है, लेकिन मिच मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, उसके ऊपर एनेमोसिन का असर बढ़ता ही जा रहा है। अगर हमने इस चीज को नहीं रोका तो शायद हम सब खतरे में आ जाएंगे। जिसके बाद सीन मिया पे शिफ्ट होता है। असल के अंदर वो जिस कमरे के अंदर घुसी थी वो वही कमरा था जहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। वो कई सारे लोगों को सोता हुआ देखती है और साथ ही में डॉक्टर शॉ को जमीन पे बैठा हुआ देखती है। दूसरी तरफ बाकी सारे के सारे मिया को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे बीच में जेना कहती है कि जैक इस समय वॉकी टॉकी का सिग्नल ढूंढ रहा है। अगर बाय चांस मिया के पास वॉकी टॉकी हुआ इसका मतलब है कि एम्बर हम सबसे झूठ बोल रही है। ये कहते हैं कि हम में से किसी को भी एम्बर के ऊपर बिलीव नहीं है, लेकिन अगर इस बार एम्बर ने सच कहा तो हम सब के सब यहीं पे फंसे रह जाएंगे। इसी समय जेना को भी वही ब्लैक शैडो दिखाई देती है जो कि इससे पहले लूका को भी दिखाई दी थी, यानी कि उसे भी हेलुसिनेशन हो रहा था। ये सब कुछ एनेमोसिन के कारण ही हुआ था। बाकी सबको लगता है कि ये सब कुछ जेना का भ्रम है, लेकिन तब एम्बर कहती है कि एनेमोसिन वही दिखाता है जो कि सच्चाई है। अगर जेना ऐसा कह रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ जरूर कोई ना कोई है। तो अब बाकी सब आपस में बात करते हैं कि अब हमें आगे जाके क्या करना चाहिए। तो जेना कहती है कि मुझे इसका पीछा करना चाहिए, ये जरूर मुझे कुछ ना कुछ तो दिखाना चाहता है। तो केली कहती है कि हम सब एक साथ में जाएंगे, लेकिन अगर एक साथ सब जेना के साथ चले गए तो फिर चॉपर को कॉल करने के लिए कौन जाएगा। तब एलेक्स कहती है कि चॉपर को कॉल करने के लिए अकेली मैं जाऊंगी। एम्बर कहती है कि वहाँ पे तुम्हें मिच मिलेगी, इससे अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। पेटल भी एलेक्स के साथ जाने के लिए उसे कहती है, लेकिन इस बार एलेक्स उसे मना कर देती है और कहती है कि वहाँ पे सिर्फ मैं जाऊंगी क्योंकि वो मुझ पे कंट्रोल नहीं कर सकती है, तुम्हें ये सब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, तुम जेना के साथ रहो। जिसके बाद सीन मिया पे शिफ्ट हो जाता है। मिया डॉक्टर शॉ से पूछती है कि आखिर आप इन सब लोगों पे एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है। तो डॉक्टर शॉ बताती है कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। मिया कहती है कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है, आप झूठी है, आप मेरी थेरेपिस्ट भी नहीं थी। डॉक्टर शॉ कहती है कि मैंने दुनिया से बच के ही सब कुछ किया है, नहीं तो सब लोग मुझे रोकने लग जाते, और जो सही था मैंने वही किया। मिया पूछती है कि आखिर आपने ऐसा किया ही क्यों। तो डॉक्टर शॉ बताती है कि मैंने सब कुछ मिच के लिए किया है। असल के अंदर यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स थे वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, बल्कि ये सारे के सारे पेशेंट्स पहले से कोमा में गए हुए थे, और डॉक्टर शॉ चाहती थी कि अगर वो इन सबको एनेमोसिन का डोज देगी तो हो सकता है कि ये भी जिंदा हो जाए, और अगर एक बार कोमा वाले लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट काम कर जाएगा दैट मींस कि मिच को भी वापस लाने का कोई ना कोई सोर्स मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर शॉ इस चीज में बिल्कुल अनसक्सेसफुल रही, और अब वो इस एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं करेगी और बाकी सारे पेशेंट्स को घर भेज देगी। अब मिया को सब कुछ समझ आ गया था कि डॉक्टर शॉ कुछ गलत नहीं कर रही है, इसी के कारण वो उन्हें समझाती है कि मिच आपकी बेटी है और आपको ये सब कुछ कंटिन्यू रखना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर शॉ कहती है कि मैंने सब कुछ करके देख लिया। वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हारी मदद से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैंने तुम्हें सबसे दूर रखा। न जाने तुम में, एम्बर में और मिच के अंदर कैसा बॉन्ड है, तुम तीनों आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मिया को लगता है कि वो और मिच आपस में ब्लड सिस्टर्स हैं, इसी कारण एम्बर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। डॉक्टर शॉ बताती है कि अब एम्बर और मिच दोनों अलग अलग हो गए हैं और अब मिच एक सिंगल बॉडी के अंदर अकेली सर्वाइव नहीं कर सकती है। मिया का कहना था कि अगर उसे एनेमोसिन की डोज लगना बंद हो जाए तो क्या मिच जिंदा नहीं रह सकती। तो डॉक्टर शॉ का कहना था कि बहुत ज्यादा तकलीफ होगी इससे उसे। जिसके बाद सीन सैम और मिच के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सैम मिच को अपने साथ में उसी जगह पे लेकर आया था जहाँ पे हमने देखा था कि हैरी भी गायब हो गया है। सैम कहता है कि ये वो जगह बिल्कुल ठीक है जहाँ पे मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। सैम बताता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आखिर हम दोनों ही कौन है। मैं तुम्हारे साथ रह के बहुत अच्छा फील करता हूँ। ये चीज मिच पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। सीन वापस से मिया और डॉक्टर शॉ पे शिफ्ट हो जाता है। डॉक्टर शॉ कहती है कि अब मिच को बचाना पॉसिबल नहीं है। मिच असल के अंदर तभी मर गई थी जब वो उस पहाड़ी से नीचे गिर गई थी। एनेमोसिन की डोज के कारण ही वो जिंदा है। एम्बर मिच से ही बनी है, लेकिन एम्बर के अंदर मिच की आत्मा है। और अब जब ये दोनों ही अलग हुए तो एनेमोसिन के कारण मिच को उसकी बॉडी मिल गई है, लेकिन उसे अपनी सोल वापस नहीं मिली है, और अब ये बॉडी भी उसका साथ हमेशा के लिए नहीं देगी। मिच इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि उसके आसपास जो भी चीज आएगी वो सबको अपने अंदर ले सकती है। जिसके बाद सीन सैम और मिच के ऊपर शिफ्ट होता है। सैम मिच को बता चुका था कि वो एक सोल है जो कि इसी जगह पे अटक चुका है, उसके पास में कोई बॉडी नहीं है, और ये सेम चीज मिच के साथ में भी है। वो यहाँ पे असल के अंदर एग्जिस्ट करती ही नहीं है। मिच डरी हुई थी और कहती है कि वो मरी हुई नहीं है, वो जिंदा है। वो कहता है कि इस चीज के पीछे ये जगह ही है, जो भी इस जगह पे मरता है ये आइलैंड उसे यहीं पे कैद कर लेता है। मिच सैम की बातों पे बिलीव करने की कोशिश कर ही नहीं पा रही थी। वो सैम को कहती है कि तुम असली हो ना। तो सैम कहता है कि हाँ, उतना ही असली जितनी कि तुम असली हो। यानी कि हम सबको पता है कि
कि मिच की भी सोल जिंदा नहीं है। इसी समय हमें यहाँ पे फ्लेक्स भी दिखाई देता है जो कि इन दोनों की बातें सुन रहा था। सैम मिच को कहता है कि मिच तुम बाकियों से बहुत ज्यादा अलग हो, तुम एनिमोसिन को कंट्रोल कर पा रही हो। सैम रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हम सब की मदद करो, हम सब यहाँ से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन मिच सैम की बात नहीं मानती और उसे वहीं पे छोड़ के चली जाती है। मिच का कहना था कि वो खुद को इस तरीके से तबाह नहीं कर सकती क्योंकि अगर वो बाकियों को जाने देगी तो वो खुद भी मर जाएगी। जिसके बाद हम जेना को देखते हैं। इसके पीछे पीछे बाकी सब भी आ रहे थे जहाँ पे केली और जैक बात करते हैं कि तुमने एम्बर के साथ जो किया वो थोड़ा ठीक नहीं था। तो केली कहती है कि तुम मुझे ऐसा बिल्कुल मत समझो, मैं उसे वहाँ से गिरने नहीं देती, मैं तो बस गुस्से में थी। ये दोनों भी अब आपस में बात करने लग गए थे। जिसके बाद जेना अपने साथ में लेके इन सबको उस जगह पे पहुँच गई थी। ये वही पत्थर थे जहाँ से हैरी भी गायब हुआ था और अब जेना के सामने एक ब्लैक शैडो थी जो कि उसे अपने पास में बुला रही है। जेना को लगने लगा था कि वो हैरी ही है जो कि उसे अपने पास बुला रहा है। जेना बताती है कि हैरी यहाँ पे फंसा हुआ है, उसने कहा था कि यहाँ के पत्थर उसे आवाज दे रहे हैं। जैक जब पत्तों को हटाता है तो उसे पता चलता है कि अंदर एक सुरंग है। तो जेना कहती है कि यहाँ हैरी के रिसर्च के अकॉर्डिंग इस पूरे आइलैंड पे काफी सारी सुरंग है, लेकिन वो इतनी ज्यादा उलझी हुई थी कि कोई भी साइंटिस्ट इसे सुलझा नहीं पाया। साइंटिस्ट भी यहाँ पे एनिमोसिन का सोर्स ही ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन किसी को भी वो नहीं मिला। जैक का कहना था कि आखिर ये सारी चीजें हमें ही क्यों दिख रही है। तो जेना कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता और उसी समय जेना के सर में काफी तेज दर्द होता है। केली और पैटल उसे साइड में लेके जाते हैं ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सके और पैटल को उसी समय फ्लेक्स की बॉडी दिखाई देती है। वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स लैब की तरफ जा रही थी ताकि वो मदद के लिए चॉपर को यहाँ बुला सके और इसी समय उसे मिया भी मिल जाती है। एलेक्स कहती है कि मिच ने हम सबको झूठ बोला कि तुम यहाँ से चली गई, तुम ठीक तो हो ना। तो मिया कहती है कि हाँ अभी तक तो ठीक हूँ। मिया आके एम्बर को भी थैंक्स कहती है क्योंकि उसे पता था कि एम्बर ने उसे एक बार भागने के लिए मदद करी थी। एम्बर बताती है कि मिच वापस आएगी। तो मिया एलेक्स से कहती है कि हाँ ये बात मैं जानती हूँ और बाकी सब कहाँ पे है। एलेक्स कहती है कि बाकी सब एक साथ में है, लेकिन मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा कि तुम दोनों आखिर झगड़ा क्यों नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ लूका और डेव भी गायब है। तो मिया कहती है कि लूका मुझे बीच रास्ते में मिला था और वो एक जगह पे बैठा है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। एलेक्स और एम्बर दोनों मिलकर लूका और डेव के बारे में कंटिन्यूअसली पूछने लग जाते हैं। तो मिया कहती है कि मुझे दोनों के बारे में नहीं पता। मिया कहती है कि मैंने दोनों से ही बात करने की कोशिश करी, लेकिन मैं दोनों ही सिचुएशंस में बिजी थी और इसी समय न जाने एकदम से कहां से इनके सामने सैम आ जाता है। सैम कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम दोनों को मेरी बात सुननी होगी। मिया कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है मिच से बात करते हुए। सैम मिच के बारे में कहता है कि उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, तुम्हें उसे बचाना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी ग्रेवयार्ड के अंदर सारे बच्चे मिलकर फ्लेक्स को लेटा देते हैं। इन सबको लगता है कि ये शायद मारा गया है और इसी समय पे मिच भी इनके पीछे आके खड़ी हो जाती है। उसकी पूरी आईज पर्पल थी। वो कहती है कि इसमें अभी भी जान बाकी है। मिच असल के अंदर हर बॉडी के अंदर से बॉडी का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा सोल ले रही थी जो कि उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है और अब उसे वो बाकी सबसे भी चाहिए था। मिच कहती है कि उसकी बॉडी की प्यास अब बढ़ती ही जाएगी। इतनी ही देर के अंदर केली जैक एक तरफ भागने लगते हैं, दूसरी तरफ पैटल और जेना भी भागने लगते हैं, लेकिन जब तक मिया, एलेक्स और एम्बर यहाँ पे पहुँच पाते तब तक ये चारों बेहोश हुए हुए थे, मानो कि इन चारों के अंदर कुछ भी नहीं बचा, इन सब की सोल ले ली गई है। एलेक्स पैटल को उठाने की कोशिश करती है। मिया भी यही कहती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया और इतनी ही देर के अंदर जब मिया इधर उधर देख रही थी तो वो भी बेहोश होकर गिर जाती है और हमें पता चलता है कि उसके पीछे मिच खड़ी थी और मिच ने मिया के अंदर से भी उसकी सोल ले ली थी। मिया वहीं पे बेहोश हो जाती है और अभी भी मिच का पूरा काम नहीं हुआ था, यानी कि वो बाकियों से भी उनकी सोल लेने वाली थी। और इसी के साथ गाइस ये सेकंड लास्ट एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या मिच को कोई रोक पाएगा या फिर ये सारे बच्चे यही पेरेग्रीन आइलैंड पे मर जाएंगे, ये सब तो गाइस हमें आखिरी एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इस सीजन के आखिरी एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस अभी जो सीरीज चल रही थी वो द ए लिस्ट की सीरीज थी, जिसका सीजन 1 ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और अब बारी है सीजन 2 के आखिरी एपिसोड की, यानी कि इसके भी 8 एपिसोड थे, जिसके बाद गाइस आया था सीजन 2 और उसके भी 7 एपिसोड अब तक मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पेरेग्रीन आइलैंड पे फंसे हुए इन बच्चों की स्टोरी ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर होने वाली थी। इस जंगल में मिलने वाला एनिमोसिन एक ऐसा केमिकल था जो कि इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। साथ ही में डॉक्टर शॉ जो कि मिच की मॉम थी, उनका एक्सपेरिमेंट मिच के ऊपर बहुत भारी पड़ा। एम्बर जिसकी पर्सनालिटी अब मिच से अलग हो गई थी, आज जाके इन सारी चीजों का एंड होने वाला है। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी द ए लिस्ट के सीजन 2 के आखिरी एपिसोड यानी कि 8th एपिसोड में चलते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिच ने कैसे सारे बच्चों के अंदर से उनकी सोल ले ली थी। इसी के कारण सारे बच्चे बेहोश होकर वहीं पे गिर गए थे। बची थी तो सिर्फ वहाँ पे एलेक्स और एम्बर। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम एम्बर को देखते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इसी के कारण अब वो मिच के ऊपर कंट्रोल करना शुरू करती है। एम्बर के अंदर जितनी भी पावर थी उसके कारण वो मिच को इतनी बुरी तरीके से डरा चुकी थी कि मिच उसी जगह पे उसी टाइम वहाँ से चली जाती है। आगे जाने के बाद मिच को अपने सामने एम्बर का बचपन दिखाई देता है और वो बच्ची मिच को कहती है कि मिच अब तुम्हें रुकना पड़ेगा। तो मिच कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें एम्बर ने भेजा है। तो ये छोटी बच्ची कहती है कि नहीं, मुझे एम्बर ने नहीं भेजा है, बल्कि मैं यहाँ पे खुद आई हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ, हम दोनों साथ में खेला करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबको बर्बाद कर दोगी इस तरीके से। तुम
बदलती जा रही हो, तुम्हें संभलना पड़ेगा। मिच इन सारी चीजों से दूर रहना चाहती थी, इसी के कारण वो खुद की आंखें बंद करती है और आंखें खोलने पे उसे छोटी एम्बर नहीं दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और एम्बर सारे बच्चों को संभाल रहे थे। ये लोग जैसे मिया के पास जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि मिया के अंदर से भी उसकी सोल जा चुकी है। और इसी समय नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिया अपनी आंखें खोलती है, वो भी मिच के दिमाग के अंदर। ये वही कैसल या फिर हम कह सकते हैं एक छोटा सा घर या फिर कमरा जिसके अंदर हर जगह मिच की मेमोरी थी। मिया अंदर आने के बाद देखती है कि वहाँ पे एक टाइपराइटर है जिसपे बार बार में एक ही चीज लिखी हुई दिखाई दे रही है कि आई हेट मिया। जैसे कि मिच मिया को हेट करती है तो वो चीज उसके दिमाग में हर समय चलती रहती है। मिया देखती है एक पर्दे के ऊपर कि एम्बर उसे उठाने की कोशिश कर रही है, साथ ही में उसे एक एनिमोसिन का बहुत बड़ा सोर्स भी दिखाई देता है। मिया इस जगह को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि इतनी देर में वहाँ मिच आ जाती है, जो कि मिया को कहती है कि अब तुम यहीं पे रहोगी। मिया पूछती है कि आखिर ये कैसी जगह है, तो मिच बताती है कि ये वही जगह है जिस जगह पे मैं और एम्बर मिला करते थे। जब भी मुझे एम्बर से बात करनी होती थी तो हम दोनों इसी जगह पे आया करते थे, ये मेरा दिमाग है। अब तुम्हें भी फील होगा कि आखिर इस जगह पे कैद होना कैसे लगता है। हम बार बार में उसी एनिमोसिन के सोर्स को भी देखते हैं जो कि मिच को पावर्स दिया करता था। इसी समय एम्बर मिच के दिमाग में घुस जाती है और मिया को बुलाने की कोशिश करती है। आखिरकार मिया ने एम्बर का हाथ पकड़ ही लिया था और वो अपनी सोल एक बार वापस से अपनी बॉडी में ले आती है और वहीं पे जिंदा हो जाती है। जिसके बाद मिया एलेक्स और एम्बर दोनों को बताने लगती है कि मिच के दिमाग के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसने वहाँ पे क्या क्या चीजें देखी। एनिमोसिन का एक बहुत बड़ा सोर्स जिससे कि वो पावर ले रही थी, साथ ही में वो मुझे वहाँ पे कैद करना चाहती थी। उसे मुझसे कुछ तो चाहिए, अगर हो सके हम इस एनिमोसिन के सोर्स को ही खत्म कर दे तो शायद मिच के ऊपर से भी सारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। एलेक्स, मिया और एम्बर आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद में मिया एम्बर से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि एनिमोसिन का सोर्स कहाँ पर है। तो एम्बर कहती है कि हाँ मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन मैं तुम्हें परफेक्टली नहीं बता सकती हूँ कि आखिर एनिमोसिन का सोर्स कहाँ पे मिल सकता है। मिया कहती है कि क्या हम हमारे दोस्तों को वापस बुला सकते हैं। तो एम्बर कहती है कि हाँ शायद मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो एलेक्स कहती है कि जैसे एम्बर तुमने मिच को उसके सपने में से जाके वापस से उठा दिया, वैसे तुम्हें बाकियों के साथ में भी करना पड़ेगा। तब एम्बर कहती है कि मेरी पावर्स अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसके लिए मुझे और पावर्स की जरूरत पड़ेगी। इसी समय यहाँ पे लूका, केली और डीव भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिच को देखते हैं जिसे अब और ज्यादा पावर्स की जरूरत थी। इसी के कारण वो वापस से लैब में जाती है और वहाँ पे जितने भी टेक्नीशियन और बाकी के नर्स वगैरह थे वो उनकी सोल को लेकर उन सबको वहीं बेहोश कर देती है। केली बताती है कि जिस समय वो हम सबकी सोल ले रही थी तो मैं यहाँ से भाग गई थी, मेरे आगे जैक खड़ा था, इसीलिए मैं यहाँ पे बच गई और मैं जब जंगल के अंदर भागी तो मुझे लूका और डेव मिल गए। अब अगर इन सबको मिच को हराना था तो इन लोगों को पहले तो एनिमोसिन का सोर्स ढूंढना था, और अगर इन लोगों ने सोर्स ढूंढ भी लिया तो आखिर उसे डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। तभी इन लोगों को प्लान आता है कि लैब के पास में एक ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड था जो कि एनिमोसिन को अंदर आने नहीं देता था। जब एम्बर के अंदर भी एनिमोसिन था तो एम्बर को वो शील्ड रोक रही थी। अगर हम उस केमिकल को ले आएंगे और एनिमोसिन के अंदर डाल देंगे तो जरूर एनिमोसिन का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो इन्हें लैब के अंदर जाके उसी एनिमोसिन के एंटीडोट को ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए मिया कहती है कि मैं वहाँ पे जाऊंगी। तो एलेक्स कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरी तरफ एम्बर कहती है कि मैं अपनी पावर्स के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश करूंगी कि एनिमोसिन इस समय हमें कहाँ पे मिल सकता है। हम देखते हैं कि लैब के अंदर अब कोई भी जिंदा नहीं बचा था, सबकी सोल उनकी बॉडी से निकल चुकी थी। ये चीज डॉक्टर शॉ बैठ के कैमरे से देख रही थी और वो मिच से बात करने की कोशिश करती है कि मिच तुम मेरी बेटी हो, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। लेकिन पहले तो मिच इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसके ऊपर एनिमोसिन हावी हो रखा था, और अपनी मॉम की जब वो बात सुनती है तो पहले नॉर्मल हो जाती है, उसकी आईज ब्लैक हो जाती है, लेकिन वो गुस्से में कहती है कि आपको मुझ जैसी बेटी चाहिए ही नहीं थी, आप मिच को कभी पसंद ही नहीं करती थी, आपने हमेशा उसे सबसे दूर रखा, आप उसे बस एक्सपेरिमेंट समझती थी। डॉक्टर शॉ कहती है कि मैं बेटा तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज तुम मेरी बात समझो, तुम्हें अब रुकना पड़ेगा, तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा। लेकिन मिच उन बातों को नहीं सुनती और अब अपना आगे का काम करने के लिए निकल जाती है। यहाँ एक तरफ केली, लूका और डेव खड़े थे, साथ ही में एम्बर भी खड़ी थी, जो कि अब कोशिश करती है अपने दिमाग की पावर्स को यूज करके कि एनिमोसिन का सोर्स उसे कहाँ पर मिलेगा। लेकिन एम्बर के पास इतनी पावर्स नहीं थी कि वो अकेली ही सोर्स को ढूंढ पाए। इसी के कारण वो कहती कि तुम मुझे गलत समझोगे, लेकिन मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। अगर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर चली जाऊं और शायद उसे कंट्रोल करूं तो एक बार फिर से मुझे काफी सारी पावर मिल जाएगी और मैं उस सोर्स को जल्दी ढूंढ लूंगी। लेकिन लूका और डेव साफ मना कर देते हैं कि हम तुम्हें अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं करने देंगे। लेकिन केली इस बार बात को समझ जाती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। डेव उसे मना करता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे होने दे सकती हो, ये लड़की हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। लेकिन केली कहती है कि अब जो भी होगा बस आखिरी बार होगा, हमें हमारे दोस्तों को बचाना ही पड़ेगा, और अगर ये हमें नुकसान पहुंचाना चाहती तो कब की पहुंचा सकती थी। जिसके बाद में केली अपना हाथ आगे कर देती है और अब डेव और लूका भी बात मान जाते हैं। एलेक्स और मिया लैब के अंदर पहुंच चुके थे और अब इन्हें एनिमोसिन को रोकने के लिए उसी एंटीडोट को ढूंढने के लिए जाना था, जो कि मेन कंट्रोल रूम में मिल सकता था। लेकिन मिया कहती है एलेक्स को कि ये काम अब तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। तो एलेक्स कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने फिर मुझे झूठ बोला। तो मिया कहती है कि मैं अब यहाँ से मिच को रोकने के लिए जाऊंगी, अगर मैं मिच को रोक पाई तो शायद हमें ज्यादा टाइम मिल जाएगा, जिससे कि तुम उस एंटीडोट को लेके एनिमोसिन के सोर्स पे चली जाना, और अगर ये काम मैं पूरा नहीं कर पाऊँ तो ये काम तुम्हें तो पूरा करना ही है। एलेक्स कहती है कि तुम अकेले ये काम नहीं कर पाओगी, मिच तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। तो मिया कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उसे समझ सकती हूँ, मैं उसे रोकने की कोशिश
कोशिश करूंगी और शायद मैं सक्सेसफुल हो भी जाऊंगी। मिया एक तरफ मिच को रोकने के लिए जाती है, वहीं पे दूसरी तरफ एलेक्स उस सोर्स को ढूंढने के लिए सर्विस रूम में पहुंच जाती है, जहाँ उसके सामने ग्रीन कैप्सूल था। एलेक्स उसे लेने ही वाली थी कि तभी यहाँ पे डॉक्टर शॉ पहुंच जाती है, जो कि उसे कहती है कि ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, अगर तुमने इसे छुआ तो 50,000 वॉट के झटके के साथ तुम अभी यहीं की यहीं राख हो जाओगी। तो एलेक्स कहती है तो फिर आखिर मैं क्या करूंगी? तो डॉक्टर शॉ कहती है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ, मैं इसी समय लाइट कनेक्शन बंद कर देती हूँ जिससे कि सिक्योरिटी हट जाएगी और तुम इसे ले सकती हो। डॉक्टर शॉ ऐसा ही करती है और एलेक्स उस एंटीडोट को उठा लेती है। साथ ही में वो एलेक्स को ये भी बताती है कि अब तुम जिस दरवाजे से आई थी तुम वहाँ से वापस नहीं जा सकती हो, वहाँ का माहौल काफी ज्यादा खराब हो गया होगा। इसी समय पे हम मिच को देखते हैं जिसने पूरे लैब को एक जंगल में बदल दिया था। जिसके बाद सीन एम्बर पे शिफ्ट होता है। वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई तो ऐसा इंसान है जो कि इस काम को पूरा नहीं होने देना चाहता है। तो केली कहती है कि ये जरूर लूका ही होगा, क्योंकि इसे हमेशा से ही चाहिए था कि तुम उस पे कभी कंट्रोल ना करो। लूका वहाँ से हट जाता है और उसे अपने हाथ पे दर्द होने लगता है। एम्बर जब पास जाती है और लूका के हाथ पे वही टैटू देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये इस आइलैंड का एक बहुत ज्यादा एंशिएंट टैटू है। जो लोग भी यहाँ पे फंस जाते हैं ये उन्हीं का सिंबल है। इन लोगों ने अब लूका को भी अपने अंदर मिला लिया है, यानी कि लूका अब इस जंगल का एक हिस्सा बन चुका है। एम्बर अपनी पूरी पावर्स का यूज करके लूका के अंदर एनिमोसिन के सोर्स का मैप डाल देगी, जिसके बाद में लूका ही अब सबको आगे का रास्ता बताता जाएगा। एम्बर लूका का हाथ पकड़ के सारे रास्ते को लूका के अंदर डाल देती है। जिसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कि बाहर जाने से पहले डॉक्टर शॉ से बात करती है और कहती है कि आप आखिर ऐसा क्यों कह रही है। जिसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कि बाहर जाने से पहले डॉक्टर शॉ से बात करती है कि आखिर आपने इस पे इतनी सिक्योरिटी क्यों लगा रखी है और आपने कहा था कि ये किसी गलत हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। तब डॉक्टर शॉ कहती है कि हाँ, ऐसे बहुत से बुरे लोग हैं जिन्हें एनिमोसिन का एंटीडोट चाहिए। वो सब लोग एनिमोसिन का यूज करके लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और उसके बाद में हर कोई अपनी इंसानियत भूल जाएगा। उन्हीं लोगों से बचाने के लिए इसे एक सिक्योरिटी शील्ड में रखा गया है। एलेक्स कहती है कि जब आपको इतना ही पता था तो फिर आखिर आपने मिच के साथ में इतना बुरा क्यों किया, उस पे एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए। तब डॉक्टर शॉ कहते हैं कि यह मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं उस समय अपनी बेटी को नहीं बचा पाई, लेकिन तुम सब लोग मिलके उसे बचा सकते हो। जिसके बाद हम मिच को देखते हैं, उसकी पावर से ये पूरा लैब जंगल बनता ही जा रहा था। कुछ टाइम पहले तक जब ये सारे बच्चे लैब में रहा करते थे तो ये बिल्कुल अलग लगा करता था और मिच की पावर के कारण अब ये जगह भी जंगल में बदल गई थी। मिया उसके सामने आती है और उसे बात करने की कोशिश करती है। अब तक एम्बर ने लूका को रास्ता बता दिया था। इसी समय यहाँ पे एलेक्स भी पहुँच जाती है और अब इन सब लोगों को लूका का पीछा करते हुए एनिमोसिन तक पहुँचना था। सब आगे बढ़ते हैं लेकिन एम्बर वहीं रुक जाती है और ना जाने का रीजन बताती है कि अगर मैं एनिमोसिन के पास गई तो वही मेरा एक पावर सोर्स है, अगर मुझे वहाँ से वापस से पावर मिल गई तो मैं पहले की जैसे बन जाऊंगी, मुझ में जितनी भी इंसानियत आई है वो सब खत्म हो जाएगी और शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए रोक भी दूं अंदर जाने के बाद, तो तुम यहाँ से अकेले ही जाओ। अगर सब कुछ ठीक रहा और तुमने एनिमोसिन को खत्म कर दिया तो शायद तुम्हारे आने तक मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। ये सब कुछ सुनने के बाद डेव भी यहाँ से चला जाता है और अब ये लोग एनिमोसिन के केव के अंदर चले जाते हैं। मिया दूसरी तरफ मिच को समझाती है कि देखो तुम्हें सब कुछ रोकना पड़ेगा, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, हम सब कुछ मिलकर ठीक कर सकते हैं। तुम्हारे पास जो ये बॉडी है ये सब कुछ एनिमोसिन के कारण हुआ है और तुम्हारी बॉडी के अंदर जो सोल है वो भी इसी के कारण हुई है। मिच कहती है कि तुम आखिर वापस से लौट के आ ही गई, तुम्हारी मदद एम्बर ने करी थी ना, चलो अब मैं तुम्हें ऐसा फील करवाती हूँ जैसा मैंने फील किया था। आखिर मुझे वो चीज मिल ही जाएगी जो मुझे तुमसे चाहिए थी, मुझे एक नई बॉडी की जरूरत थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से मिया बिल्कुल मिच की जगह पे पहुंच जाती है, यानी कि वो भी बेड पे थी और उसके सामने वो खुद खड़ी थी, मानो कि मिया मिच के अंदर बदल चुकी है। मिया खुद अपने सामने खुद को देख के बहुत ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि मिया की बॉडी अब मिच ने ले ली थी। सेम टाइम पे बाकी सारे बच्चों को एनिमोसिन का सोर्स पता चल चुका था, लेकिन तभी इन्हें ऐसे लगता है कि कोई तो इन्हें रोकने के लिए यहाँ पे आ रहा है। इसी के कारण डेव और लूका भागते हैं दरवाजे को बंद करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मिच मिया पे भारी पड़ रही थी तो मिया खुद के हाथ के अंदर एक फूल का कांटा चुभा लेती है और उसमें से ब्लड निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लूका और डेव दरवाजे को बंद कर रहे थे, साथ ही केली और एलेक्स उस एनिमोसिन के सोर्स पे लगे हुए पत्थरों को हटा रहे थे। जिसके बाद सीन मिया पे शिफ्ट होता है और वो मिच को समझाने की कोशिश करती है कि देखो हम सिस्टर्स हैं, हम ब्लड सिस्टर्स थी, हम एक दूसरे के साथ रहा करते थे। मुझे पता है कि तुम अब इस दुनिया के अंदर नहीं हो, लेकिन तुम्हारी सोल को यहीं पे रोक लिया गया है। ये सब कुछ एनिमोसिन के कारण हुआ है। मिच जब वापस से नॉर्मल हो जाती है वो वापस से अपनी बॉडी के अंदर आ जाती है और मिया के हाथ से उस फूल को लेके आगे बढ़ने लगती है। अब तक एलेक्स ने एनिमोसिन के एंटीडोट को एनिमोसिन के सोर्स में डाल दिया था, जिसके कारण पूरी तरीके से एनिमोसिन बंद हो गया था और सेम टाइम पे ये इफेक्ट मिच के ऊपर भी आता है। जैसे ही मिच के ऊपर एनिमोसिन का असर खत्म होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सोचने लग जाती है और उसे गिल्ट होने लगता है कि आखिर उसने कितना कुछ गलत किया है। वो तो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती है, बस उसकी बॉडी को जिंदा रखा गया था और जिसके बाद उसने बहुत बुरे काम किए। वो मिया की बेस्ट फ्रेंड थी। वो मिया से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे कहीं पे भी नहीं जाना। वो कहती है कि अब मुझे आजाद होना है, मैं इस बॉडी से परेशान हो चुकी हूँ। मिया कहती है कि अब सब कुछ सही होने का वक्त आ गया है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उन सब के लिए मुझे माफ कर दो। मिया और मिच आपस में गले मिलते हैं और मिच कहती है कि अब मेरे जाने का वक्त यहाँ से आ गया है। मिच एकदम से पीछे खड़ी होती है और तभी जंगल में से
निकलने वाली रोशनी अपने आप को मिच को वहाँ से लेके जाने लगती है। सेम टाइम पे हम एम्बर को भी देखते हैं जिसे पता चल चुका था कि ये उसका आखिरी टाइम है। आखिरकार मिया के सामने मिच जा चुकी थी, यानी कि मिया ने इस जंग को जीत ली थी। वो उस लैब से निकल के बाहर आती है। जैसे ही एनिमोसिन का सोर्स भी खत्म होता है, वैसे ही जितने भी बच्चे इस समय बेहोश हुए थे वो सब भी उठ गए थे। पेटल उठ गई थी, साथ ही में लूका का फ्रेंड भी उठ गया था और इसी के साथ में हैरी जो कि जंगलों में गायब हो गया था वो भी लौट आया था। सारे दोस्त एक दूसरे से गले मिलते हैं और इस समय मिया भी आ चुकी थी, जो कि इस समय आते ही एलेक्स के गले लग जाती है और कहती है कि मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है, मिच यहाँ से जा चुकी है, अब हम सब आजाद है और यहाँ से जा सकते हैं। लूका के पास अब उसका दोस्त वापस आ चुका था और उसे पता था कि मिया उसके साथ कभी नहीं रहेगी, क्योंकि वो डेव से प्यार करती थी। मिया अब डेव के पास आ गई थी और उसे कहती है कि अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, अब कोई झगड़ा नहीं है, हम दोनों खुश रहेंगे और हमारे बीच में मिच भी नहीं आएगी। इसी समय इन्हें पता चलता है कि एम्बर लौट के आई है। एम्बर आने के बाद कहती है कि न जाने मुझे क्या हुआ है, एनिमोसिन के खत्म होने के बाद तो शायद मुझे चले जाना चाहिए था, क्योंकि मैं उसी के कारण तो जिंदा थी, लेकिन मुझे सब कुछ फील होने लगा है जैसे कि मैं एक इंसान हूँ। तो मिया कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। तब एम्बर कहती है कि अब आखिर मैं करूँ क्या? तो मिया कहती है वैसा ही करो जो कि तुम्हारा मन कहता है। यानी कि एम्बर जो कि थी तो एक क्लोन, लेकिन उसके अंदर भी एक सोल आ चुकी थी। सेम टाइम पे हम डॉक्टर शॉ को देखते हैं जिसने आखिरकार अब मिच के जाने को एक्सेप्ट कर लिया था। डॉक्टर शॉ के पीछे ही मिच और सैम खड़े थे, जो कि दोनों ही पहले ही मर चुके थे, लेकिन इस जंगल पे अटके हुए थे। दोनों एक साथ थे और वापस वहाँ से गायब भी हो जाते हैं, जिसके बाद सीन 1.5 महीने बाद शिफ्ट हो जाता है। मिया और उसके साथ बाकी सारे फ्रेंड्स का आज मिलने का प्रोग्राम था। हैरी इस समय बहुत ज्यादा बिजी था, क्योंकि इन लोगों की स्टोरी अब बाहर आ चुकी थी और हर समय इनके अपॉइंटमेंट चला करते थे। हैरी कहता है कि मैं बाद में तुम लोगों से जरूर मिलूंगा। अब यहाँ पे मिया अपने बाकी दोस्तों के साथ आ गई थी। उसके सामने एलेक्स, केली और डेव ये लोग भी थे, जिन्हें बिलीव भी नहीं होता कि आखिर ये लोग शहर के अंदर आके इस तरीके से मिल भी रहे थे। न्यूज के अंदर बताया जाता है कि हैरी और जाना इस समय काफी ज्यादा लाइमलाइट के अंदर है, वो सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। इन्हें कभी तो लगता है कि क्या मिच वापस तो नहीं आएगी, और साथ ही एम्बर का क्या हुआ। तो मिया बताने लगती है कि एम्बर को अपनी वो जिंदगी मिल गई है जो कि वो डिजर्व करती है और जिसके लिए वो हमेशा ख्वाब देखा करती थी, यानी कि उसे भी एक अच्छी दोस्त चाहिए थी। हमें पता चलता है कि वो लड़की जो कि आइलैंड पे आई थी, जिसका नाम एरियल था, अब एम्बर उसी लड़की से मिलने के लिए जाती है, यानी कि एम्बर को भी अपनी एक बहुत अच्छी फ्रेंड मिल चुकी थी। इसी के साथ में ये सारे फ्रेंड्स एक साथ बैठ के हंसी मजाक करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जब पेरेग्रीन आइलैंड से एनिमोसिन के हर सोर्स को खत्म कर दिया गया था, लेकिन जंगल के अंदर अभी भी एक छोटा सा सोर्स एनिमोसिन का जिंदा बचा था, यानी कि इस जंगल के अंदर से वो केमिकल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। और इसी के साथ गाइस ये शानदार सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप सभी लोगों को द ए लिस्ट के ये सीजन्स कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ में किसी नई वेब सीरीज के साथ में, तब तक के लिए टाटा।